नमस्कार, जय मधेश। आदरणीय संपूर्ण दर्शक फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत बाटे। कार्यक्रम के साथ हम संतोष कुमार और निरंतर फेसबुक लाइव कार्यक्रम विभिन्न जगह जा करके जनता के वास्तविक भावना, जनता के वास्तविक बात इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अपने तक पहुंचावे के प्रयास बाटे। और अभी कैमरा में साथ दे रहा बानी पंकज गुप्ता, वैसे ही राज सराफ जी। निरंतर जनता के जौन आवाज बा, जनता के जौन बात बा, समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के खातिर और आत्मनिर्णय सहित मधेश अधिकार संपन्न बनाने के खातिर जनता मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के पार्टी कार्यालय में भेंट घाट कार्यक्रम के तीव्रता देले बानी। और आज इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जगह से विभिन्न युवा मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के पार्टी कार्यालय में आयल बानी और वहां से ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम हमनी अपने तक पहुंचा रहा बानी सन। और ये पार्टी कार्यालय में भेंट घाट करे के क्रम में अभी पार्टी अध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता, वैसे ही पार्टी उपाध्यक्ष जयकरण प्रसाद यादव जी बानी। और क्या मधेश का अधिकार संपन्न बनावल जाए, एमे विशेष छलफल के खातिर मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश हमेशा दिशा निर्देश कर रहा बा। और भेंट घाट करे आई कार्यक्रम में विभिन्न युवा लोग के बात भी रहुआ इस कार्यक्रम के माध्यम से सुने। और पार्टी के आह्वान बा, ना बंदी हड़ताल, ना चक्का जाम। जब जब चुनाव होके चुनाव बहिष्कार करे के बा। और एक विशेष छलफल के क्रम में विभिन्न युवा आई बनी, वो युवा लोग के फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आवाज के अपने तक पहुंचावे के प्रयास कई जाता थे। और में विभिन्न गांव ठाव शहर से विभिन्न जनता आई बनी, उस जनता के धारणा भी रहुआ सुने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। और अभी हरिओम प्रसाद शाह जी के धारणा का बाटे मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के पार्टी कार्यालय में आई नहीं वहां के भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता, वैसे ही जयकरण प्रसाद यादव जी से जब उनका भेंट घाट भइल तो अब वो का करें मधेश अधिकार संपन्न बनावे के खातिर ये बात रहुआ सुनी और देखी। इस कार्यक्रम में हरिओम जी के स्वागत बाटे। जय मधेश। आंदोलन मधेश के जौन भइल है 63-64 में 63-64 में जब आंदोलन भइल, पूरा मधेश एक रूपता से शहादत प्राप्त कैलक। आ उस शहादत के राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव आ मोहन ठाकुर पार्ट बाई पार्ट, बूंदा बाई बूंदा सरकारी मान्यता से सरकारी चीज के मांग के पूरा करे खातिर 11 बूंदे 22 बूंदे राजेंद्र कौश का 99% वोट मिल गई बा। ऐसे हमनी के धोखा भइल बा। ए बड़ा देखल जाओ, नेपाल सरकार कहता कि सिंह दरबार द्वार पर पहुंच जाई। आ सिंह दरबार का पहुंचल, एवरा भैंस किन के लेके लोग जाता तो सिंह दरबार के आदमी छीन लेता जौन प्रशासन नाम के बा। आ ये बेरा हमनी के शहादत दे आदमी हैरान बा। तो मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता के उसमें रेडियो में सुननी परिभाषा ऐसे भी कभी कभी सुन लेता नहीं, लेकिन वो निरंतर लागल रहल बा फेसबुक माध्यम से। कोई पत्रकार भाई भी कभी कभी साथ नहीं करते आंदोलन में। ये चीज के लेके हमनी के गावा गाई से आयल बहन उनका से भेंट करे आ वहाँ के विचार के हमके प्रसारित करे खातिर फेसबुक माध्यम हमनी के एगो बलौकता, न तो हमके सरकारी मीडिया चाहे कोनो मीडिया सहयोग नहीं के करत। ये चीज के लेके हमके अपन एगो सबसे बड़का एगो फेसबुक के माध्यम से हमनी के इस चीज के गावा गाई पूरे संपूर्ण मधेश में ओकरा के प्रसारित करके जागरण करके चाहता निसन। एमे रेडियो में सुने नहीं कि कुछ आदमी कहला मधेसी में एकता नहीं खे, मधेसी में एकता नहीं खे। रातिये सुननी हम संतोष जी के एफएम से, समग्र मधेश से। लेकिन हमरा इसे दुख लागता जबकि 63-64 में ये गो रमेश महतो जो लहान में मरा गई आ उनका मरैला के बाद में पूरा मधेश में आग लग गई। सेना लगा के मधेश से तेला जाए के पड़ल मजबूरी में। आ उ चीज के यहाँ के कथा कथित मधेसी दल के नाम पर जे बनैले बालो
राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव, शरद यादव, चाहे महेंद्र राय, चाहे मोहन ठाकुर, ओकरा के अपने के 3 गो मांग बा मधेश के। समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णय का अधिकार आ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। आ ई चीज के उपेंद्र यादव 22 बूंदा में डिबेट कैलक, जना में कुछो ना रहे। जब लोग नाम मरलक फिर आंदोलन कैलक तो गिरजा के आज्ञा पालन करे वाला मोहन ठाकुर 11 बूंदा लेके 11 बूंदा लेके अलन, 7 बूंदा है। आ ओकरा बाद में राजेंद्र बाबू बाण महतो जौन काठमांडू से अलाउ कर दे कि 99% मधेसी का वोट मिल गया है, ताने कोनो बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कुछ चैनल प्रसारण करके फिर वोट के माहौल बना के आई लोग जिता के भेजल कि संविधान बनी कह के। ये वाला संविधान के संशोधन तक नहीं क्या होगा तो पुनर्लेखन कब हुई? आज संविधान बनल बा शीशा कलम से लिख के, जौन मंत्री का मन करता तो मिटका देता है, अपना मन से काम करता। तो ये संविधान 8वां संविधान गायब होके जा रहा बा। आज ऐसे हम के मधेसी नौजवान गोट भइल बाई सन, एक जगह भेंट करे आयल बाई सन अध्यक्ष साहब जी से कि हमनी के ना गोली खाए के बा ना गोली खियावे के बा, चुनाव बहिष्कार कर दिया। तो जितना जीतल बा अभी देखी नया प्रमाण देखी, बिंदवासी में चाउर 250 बोरा आ लोग भूखे मर रहा बा। जब बीरगंज में कमाए आता तो 5 हाथा लाठी से पिटा के डांट टेढ़ के लिए भाग जाता कुत्ता लखा। कितना दुर्भाग्य बा मधेश के। यह चीज काठमांडू में रातों मछिंद्र के भई रहे तो पानी का फुहारा चल रहे। देहात के मधेसी आदमी तरकारी किन बेच आवता तो ओकरा के पिटाई होता, जौन 2 बोरा खाद लेके आवता, तावला के मार के छीन के पी देता, बोले कि अब सीधे काठमांडू पुगा देता सामान। ओकरा बाद में देखी ये बड़ा सरकार कहला कृषि प्रधान देश, हमके कृषि बानी सब मधेसी बानी सब। ये बेरा जब यूरिया के जरूरत पड़ी तो का कोई सरकार के डीएपी आयल बा। अभी देखे यूरिया के जरूरत बा तो कोई डीएपी आई बा। कलकत्ता डॉग नोरा देखी 40,000 कुंटल मेट्रिक टन कलकत्ता में खाद सड़ गई। ये बेरा ओकरा नईखे विदेश से लिया, सिंगापुर से लिया के बाद कमीशन में लिया के कुछ लिया के बाद तो हमके भारतीय से खाद लिया के देना दो मधेश के अपन टाइम पर छिट ले। तो सबसे बड़का साजिश बा कि मधेश में ना अन्न होके ना पानी होके आ ई लोग भूखे मरो। आ जब चुनाव हो तो मासू चिवड़ा खिया के हमके वोट ले सन, हमके लड़का अमेरिका में रही आ ई लड़का लोग पिटात रही बाजार में। ऐसे चीज के लेके हमनी के नौजवान सब आदमी गोट भइल बाइन सन कि फिर एवरा चक्का जाम करे के जरूरत नहीं है। ऐसे फायदा उहे होता। एवरा देखी 3 बार आंदोलन एवरा रमेश महतो के जगह देखी फर्स्ट जोन आंदोलन में 63-64 में रमेश महतो के जब भइल हत्या तो मातिका को यादव उठा के ले गल, मधेसी के लाश मधेसी अपहरण कर लेलक। कितना दुर्भाग्य के बात बा। एवरा उद्योग मंत्री बनल रहने को मरवाई से पैसा ले लन तो उनको उद्योगपति के पार्टी खत्म हो गई, निकाल दिलक हमें से। ऐसे हमनी के कहल जाता कि हमनी के ना भूख हड़ताल करे के बा ना गोली खाए के बा, हमनी के बहिष्कार कल जा। देखल जा ये बेरा चाइना भारत में लड़ाई भइल बा, बातें कूटनीतिये होता। ये बेरा ओकर मोबाइल के कार्यक्रम बंद कैले बा तो 2% जीडीपी गिर गई बा। तो गोली चलावे जाता भारत चाहे चाइना। तो हमने का कर दिया ही नू। अगर चुनाव बहिष्कार कर दिया जाता तो जितना ही काठमांडू में घर बनैले बा लोग, विदेश में घर बने, हॉस्पिटल बना काठमांडू में कमाता लोग, वो लोग तुरंत वो लोग के ग्राफ गिर जाई। हमनी के कुछ ना हो, हमनी के अपने आप मांग मिल जाए। एमे कुछ रात देखनी संतोष बाबू के रेडियो पर सुनी समग्र मधेश में कि सिक्के राउत कहता है कि चुनाव नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ये बड़ा 8 गो जिला के हमनी के वोट दे के मधेसी के जो मानी जनमत देनी सन बहुमत से सरकार बा। तो ये बड़ा इनका हाथ में ना सीढ़ियों बा ना प्रहरी बा ना कुछ अधिकार बा। बड़का बड़का प्लांट केंद्रीय में बा,
इ लोग के लड़का बा केंद्र में भरी रही छू, केंद्र में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? पूरा वोटे दिया जाता तो इ लोग का सहमत मिल जाई बहुमत। इ लोग वहाँ नौकरी करता आ कमीशन में काम करता इ लोग। अब देखिए ऐसा दुर्भाग्य चीज बा कि अब अमेरिका के हाथे गिरवी धरे जा रहा है एमसीसी की काती कह लगता हूँ। पहले भी रहे कांग्रेस के जब बहुमत आवे सरकार के अपने के 47-48 साल में अंदाज हमारा लॉकडाउन बहुमत के सरकार रहे तो लाता लाती का विदेशी पैसा आवता तो लाता लाती कह के गिरा दे लोग। वह हाल अभी भी भइल बा एमाले में या माओवादी में, सब गुट में 3-3 गो खाली कमी नहीं खाती। ऐसे हम रुआ से कहे हमनी के प्रयास करते हैं सन, एगो विचार के लड़ाई बा, एकता के लड़ाई नहीं के विचार होके के पड़ल कि हमनी के बहिष्कार करम सन। देखिए आज बहिष्कार के नाम सुन के बहिष्कार के नाम सुन के एक बार देखिए अब दलाल मिर्गिया गई बड़ा चारू ओर काले का आइएगा संतोष में कहिए दिलक है कि चुनाव बहिष्कार करने से क्या मिला, और चुनाव देकर क्या मिलेगा? यही तो भूखे मर रहा है मधेश का लोग, लाठी खा रहा जा रहा है, एक सामान किने तो लाठी खा रहा है लोग। यही से हम कहता नहीं कि बहिष्कार कर जा, अपने लोग से आग्रह बा, अपने लोग के निहोरा बा, अपने को कुछो नहीं के करे के 5-7 गो दलाल के लोग बहिष्कार कर दी आ चुनाव बहिष्कार के देखी इ लोग के का गति होता। हमनी के जौन गति है 6 महीना में भइल बा ओकरा से 10 गुना गति लोग हो गारंटी बा। नमस्कार, जय मधेश। जी आदरणीय संपूर्ण फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देख रहा बानी और पार्टी कार्यालय में जे जनता जे युवा आ रहा बानी उ लोग के धारणा भी रहुआ सुन रहा बानी। और जौन अभियान मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी के जौन अभियान बा ना बंदी हड़ताल न चक्का जाम समग्र मधेश के खातिर और भ्रष्टाचार के अंत करे के खातिर और ये गलत संविधान के दहन करे के खातिर चुनाव बहिष्कार करे के पड़ी। और ये जौन विचार के गंथन मंथन भइला ओमे उ लोग के जौन दिल से आवाज जो निकला ताटे वो फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देखा जाए। और साथे साथे जयकरण यादव भाग्यनाथ गुप्ता के भी विचार हमने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अंत तक अपने तक पहुंचाएम सन। और अभी विकेश पटेल जी अपन बात रखे आ रहा बानी, जब वहां के भेंट घाट कहीं नहीं है हमने के भाग्यनाथ गुप्ता और जयकरण यादव जी से, तो वहां के ये अभियान में कितना सक्षम बानी, कितना जागरूक बानी, वहां के आवाज में ही रहुआ सुनी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। तो अभी आवता नहीं विकेश पटेल जी अपन विचार के राखे के खातिर। जय मधेश। आज हमनी के मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश जेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी स्वयं श्री भागवत प्रसाद गुप्ता जी, वहाँ के आज पार्टी कार्यालय में हमनी के मौजूद बानी सन। और हमनी के भी जो मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के जो सदियों से विचार रहे कि हमनी के समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णय का अधिकार, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, ये सब होखे के चाहिए। एक खतरा मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश सदियों से संघर्ष करते आ रहल बाटे और उहे पार्टी कार्यालय में हम विकेश पटेल सहभागी बानी। और हमनी के वहाँ के पार्टी कार्यालय में अला के बाद में जौन बातचीत हमनी के वहाँ से जाने के चाहतानी सन, वहाँ लोग के जौन विचार दिल बानी लोग कि समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश खातिर अब चक्का जाम, अन्य लाठी चार्ज, अन्य जौन भी हमनी के चक्का जाम ना करे के पड़ल, दुकान ना बंद करे के पड़ल, अपन आर्थिक स्थिति कमजोर ना करे के पड़ल, सिर्फ हमनी के आवे वाला चुनाव के बहिष्कार करे के पड़ल। वहाँ लोग के विचार हमनी के बहुते अच्छा लागल बाटे। ऐसे तमाम आज युवा गार्जियन से हम यह निहोरा करें कि तमाम युवा गार्जियन अभी तो हमनी के समझ जाओ कब तक इस शासक वर्ग के पछाड़ी पछाड़ी दौड़ जाई और कब तक ये मधेसी कथा कथी लाश के व्यापारी नेता लोग भरोसा कर जाई। वो हमू नेता के बात करता नहीं, उपेंद्र यादव के बात करता नहीं, राजेंद्र महतो के बात करता नहीं, महेंद्र राय के बात करता नहीं, मन ठाकुर के बात करता नहीं। ये लोग सदिये से आज हमनी मधेसी के गुमराह कैलक, लेकिन अब हमनी के जनता, अब हमनी के तमाम युवा गुमराह ना होकम सन। ऐसे कि आज देखी कितना हमनी के साथ भेदभाव हो रहा बा और तमाम दुख दर्द हमनी के मिल रहा बा।
आज देखी एगो गांव गांव में वड़ाध्यक्ष या सांसद या विधायक यह लक्ष्मण लाल कौन आज अपन अपन जगह में अपन अपन वोट बनावे के खातिर ये लोग एनकन चीज के अपन सुविधा देवे के प्रयास कर रहा बा। लेकिन अब ये लोभ लालच में जनता हमनी के भूलिया वाला नहीं सन। ऐसे हम तमाम युवा जमात से आग्रह करे के चाहे कि हमनी के अब एगुड़े काम करल जाओ, ना बंदी हड़ताल ना चक्का जाम, सिर्फ चुनाव बहिष्कार। काहे खातिर चुनाव बहिष्कार हम बताओ तनी। आज देखी कितना दुख के बात बा। आज हमनी के 6 महीना हो गए बंदी भइले, लेकिन का हमनी के आज तमाम गार्जियन समुदाय युवा बाल बच्चा आज घर में छटपटा रहल बा 2 वक्त के रोटी के खातिर। लेकिन आतंकवाद सरकार अभी तक 2 वक्त के रोटी नहीं जुटा सकल, तो सरकार हमनी के मधेश का अधिकार का दिलाई। ऐसे तमाम गार्जियन समुदाय से हम कह के चाहता नहीं कि हमनी के जब तक समग्र मधेश से एक स्वायत्त प्रदेश ना मिली तब तक हमनी के दुर्दशा होते रही। ऐसे हम तमाम आज देखी आजे सुबह के बाद बताओ तनी ध्यान से सुनी लगन तमाम युवा गार्जियन आज ना जागे तो हमनी क्या वाला दिन में फिर से हमनी के फसल जाई। आज बॉर्डर पर औरा 2 किलो 4 किलो अपना घर के चावल बिस्कुट ले जाता नहीं, तो यह आतंकवादी सरकार के प्रशासन बोल रहा बा कि सामान वो लोग ना ले जाए के मिली। लेकिन यह आतंकवादी सरकार ट्रक पर लाद लाद के यह मधेश क्षेत्र से पूरा पहाड़ी समुदाय के लिए वहां जिया रहा बा। अब हमनी के जनता ना समझ जाए तो कब समझ जाई। आज देखी आज खाद मिले के चाहिए हमनी के धान रोपला के बाद में, लेकिन खाद आज जाके देखी काठमांडू में, ललितपुर में, चाहे बानपा में, चाहे अपन सतुंगल में, देखी हर एक जगह में जाके आज खाद के जौन वहां बह रहा बाटे गोदाम में, वहां जहाँ खाद की आवश्यकता नहीं है इस सरकार वो खाद बहावत आटे। और जहाँ समग्र मधेश में आज खाद की आवश्यकता बाटे तो 2 किलो 4 किलो खाद पर हमनी के मोहताज बानी सन। आज इंडिया से 20 किलो 25 किलो खाद लिया होता नहीं सन। वो खाद लिया के क्रम में ये आतंकवाद सरकार के प्रशासन आज जौन हमनी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा बाटे, हमनी रहुआ आज सामने बाटे। दुख दर्द भोगते हुए अभी से हमनी में जागरण ना आई तो शायद हमनी के दुर्भाग्य की बात हुई। लेकिन फिर भी हम विकेश पटेल इस संकल्प लेके आगे बढ़ रहा बानी। मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के जोन विचार बाटे समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के खातिर, आत्मनिर्णय के अधिकार के खातिर, यानी पूरा 22 जिले के लड़ाई के खातिर जन सदियों से संघर्ष में बाटे। उ पार्टी कार्यालय में हमने के आज बानी सन और जान के बहुत खुशी मिल रहा बा। और ये भी खुशी होता थे कि पहले तो साधन शर्त तमाम युवा से हम कहे के चाहता नहीं। पहले हमनी के पास मोबाइल ना रहे, पहले हमनी के साथ मीडिया ईमानदार ना रहे, पहले हमनी के साथ टीवी चैनल ना रहे, लेकिन आज हमनी के मीडिया के भीड़ में संगही रेडियो समग्र मधेश भी बाटे। अस्सलाम रेडियो समग्र मधेश के कि हमनी जनता की आज आवाज के बुलंद कर रहा बाटे। लेकिन हम विश्वास बाटे हमरा कि तमाम मीडिया ये बात को हमनी के सुनो और अभी से पूरा मधेश के और देश के अच्छा बनाने के खातिर समग्र मधेश के अभियान के दुख दर्द के बात के सुनने के खातिर तमाम मीडिया कर्मी लोग तत्पर अहम लोग हमनी के पूरा विश्वास बाटे। और इस जागरण के क्रम में हम विकेश पटेल हम आज सिर्फ 3 आदमी के सवेरे समझौले बानी तो पूरा विश्वास बाटे एक आदमी अगर 3 आदमी के समझा दी तो हमनी के मधेश में 52% से ज्यादा जनसंख्या बाटे। हमनी के समग्र मधेश में अगर एक व्यक्ति अगर 2 आदमी के समझा दी तो अब यह आतंकवादी सरकार से हमनी के अधिकार रुके वाला नहीं है। ऐसा हम कहे के चाहता नहीं कि यह तमाम युवा जमात में फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम सुनी और सुन के अपने भी जुटी और ये विचार के परवाह करी और हमनी के समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश बनावे खातिर अब कौनो हारल और जीतल नेता के खोज नहीं करे के दिन। अब हमनी के वो दिन आइल बाटे स्वयं जनता हमनी के मालिक बनल जाई ताकि हमनी के आवेला दिन में खाद के खातिर इस शासक वर्ग के हमनी के पेड़ अनाज होए के पड़ी। हमनी के 2 किलो 4 किलो राहत के खातिर आज हमनी के पेड़ अनाज होए के पड़ी शासक वर्ग के साथ। ऐसे हम निहोरा करतनी संपूर्ण तमाम युवा जमात गार्जियन लोग से कि इतना दुख भइला के बाद भी अगर हमनी के मन में आज आभास ना होई तो शायद हमनी के सामने वाला पहाड़ी समुदाय के लोग जो सदियों से हमनी के आज कहता रहल बा
कि मधेसिया में जागरण नहीं खे, लेकिन हमारा गर्व बाटे क्यों मधेसिया में जागरण बाटे। और हमनी के तमाम युवा जागरण के अभियान के आगे बढ़ाए सन और गांव गांव में पूरा मधेश में मेची से लेकर महाकाली तक लेकर युवा जागी और हमनी के समग्र मधेश से हर एक दुख दर्द भागी। हमारा पूरा विश्वास बाटे। आज देखी गैस बांटे के षड्यंत्र हो रहा बा गांव गांव में, ताकि यहू से जनता के हमनी के घेरी सन और जनता के अधिकार से वंचित करी सन। ऐसे तमाम गार्जियन और ये ट्रैक्टर से बार बार आने लगन, ये बेईमान सब ये लाश के व्यापारी करे वाला नेता के भीड़ में आके रहे लगन, ए पर ध्यान मत दी। अरे हमनी के सदियों से लकड़ी के फूक फूक के खाए करके अपन जीवन चलावता नहीं सन, तो आज भी लकड़ी पर अपन जीवन चलाए सन, लेकिन अब गैस के बहाव में पड़ के हमनी के अपन मुद्दा के बेचवा नहीं सन। और तमाम गार्जियन हमनी के आज पूरा विश्वास बांटे कि दुख के हमनी के परवाह करते हुए और संगही मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश हमनी के साथ बाटे। और हमनी के खुशी लागल पार्टी कार्यालय में अइला के बाद कि अब आज भी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश हमनी के साथ बाटे और हमनी के भी साथ बानी सन। और ये अभियान के 22 जिला लेवे खातिर 22 जिला में हमनी के जागरण करम सन। अपन इतने बालिम के विलम्ब करतनी। जय मधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विकेश पटेल जी अपन बात रख रही है और निरंतर पार्टी कार्यालय में आकर के वहाँ लोग जो पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्ष से जब भेंट घाट भइल था तो वो लोग स्पष्ट अपन दिल के बात बता रहा बा कि समग्र मधेश जबले अधिकार संपन्न ना बनी तबले यहाँ दशा भोगे के पड़ी। और मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी के निरंतर के आह्वान बाटे और आज से ना कईयन बरस से ये आह्वान के निरंतर मजबूत करते आगे बढ़ रहा बा कि चुनाव बहिष्कार करे के पड़ी। जमुना बेरा 22 मुद्दे समझौता करके उपेंद्र यादव जी मधेश के साथ धोखा दिलन, वही दिन से वो दिन रहे भाद्र 13 गते काला दिन रहे और वही दिन से मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश ये पार्टी बना करके वही दिन से जनता जागरण अभियान में समग्र मधेश के यात्रा में निकल पड़ल बाद 14 बरस हो गई जनता के जागृत करते करते, लेकिन फिर भी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश निराश नहीं के वो पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कह बनी कि समग्र मधेश के युवा जागे और अपन समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश बनाए। आज पार्टी कार्यालय में आकर के जौन उन लोग के धारणा फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सुने के मिला था और अपने तक हम पहुंचावे के प्रयास कर रहा बानी। एगो अपने आप में खुशी के बात बा कि वास्तव में मधेश के जनता में जागृति आ रहा बा। वही यहाँ पार्टी कार्यालय में बीरबल शाह जी भी आयल बानी। बीरबल जी के भी विचार, बीरबल जी के भी धारणा इस कार्यक्रम के माध्यम से रउआ देखल जाए। जय मधेश, 16 नंबर वार्ड से आयल बानी। हम भी मधेसी फोरम में हम भी शामिल बानी। जय मधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। निरंतर वहाँ लोग अपन आवाज रख रहा बानी। वैसे ही राजकुमार सराफ जी भी आयल बानी और वहाँ के पार्टी के अभियान के मेची से महाकाली तक, झापा मोरिंग सुनसरी कंचनपुर कैलाली तक पहुंचावे के प्रयास कर रहा बानी। तो राजकुमार सराफ जी के धारणा विचार और मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश से वहाँ जुटल बानी। वहाँ के मन के बात आज सुनी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। तो राजकुमार सराफ जी के हम स्वागत करे के चाहते हैं। जी नमस्कार, हम राजकुमार सराफ रउआ लोग के सामने आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम से आयल बानी। रउआ लोग के हमनी के देखी निरंतर प्रयास करतानी सन, निरंतर फेसबुक से रेडियो से तरह तरह से हमनी के रउआ लोग के जगावे के कोशिश करतानी सन, ऐसे कि जागी आज हमनी के मधेश संकट में बाटे और इस संकट हरे खातिर, सिर्फ इस संकट के दूर करे खातिर ई मधेश के जे गार्जियन लोग बा, युवा लोग बा, युवा जमात से देखी ई लोग कहेला बुढ़ापा में सटिया गई बा। सही बात बा, इस सटिया के नेता हमनी के देश बर्बाद कर दिल सन और ये देश बर्बादी के ओर से अगर बचावे के बाटे तो हमनी के मधेसी युवा जब तक ना जागी, रउआ लोग आज घर में बैठल बानी, घरे में बैठल रही, लेकिन जाग के बैठी, सूत के मत बैठी, जिंदा लाश मत बनी। हम रउआ लोग में यह आग्रह बाटे कि मधेश के अगर बचावे के बाटे तो हमनी के मधेश के युवा के अब जागे के पड़ल। देखी एमे कुछो नहीं के करे के, हम भी कोनो राजनीति करता ना हई, कोनो राजनेता ना हई,
हम एगो समाज सेवी हई, हम सिर्फ एगो समाज सेवी हई। रउआ लोखनिया एगो साधारण युवा हई। ये मधेश के बचावे के बाद ना नेता के जरूरत बाटे आ ना ही कोनो बड़का उद्योगपति लोग के जरूरत बाटे, ना कोनो राजनेता लोग के जरूरत बाटे त अपन स्वच्छ आत्मा से रउआ लागतानी मधेश 101% हमनी के मधेश के अधिकार मिली ना मिली उ बात नहीं के। हाँ, हमनी के कुछ खसवादी सरकार के जे नेतृत्व करता लोग बाटे वो लोग के आवताटे लोग कुछ मासू दारू बांटताटे लोग। जैसे अब पता ना कहाँ से आयल बानी एगो हमनी के दोस्त विकेश पटेल जी, अभी वहां से हमरा के कोनो परिचय भी ना हुए, लेकिन वहां के जौन बात कहनी हो कि देखी रउआ लोग यह बेरा अब हमनी के न्यूज में सुनतानी सन, फेसबुक में देखतानी सन कि अब गैस चूल्हा बटाताटे। चुनाव के बेरी दारुआ मास तो बटाइल अब गैस चूल्हा बटाताटे। औरत लोग खातिर लोग साड़ी लेके आवेला। रउआ लोग से हम एगो बात कहे के चाहतानी और सवाल करे के चाहतानी, रउआ लोग कमेंट में जवाब दी कि का रउआ लोग अपना औरत के साड़ी ना पहिरावे नहीं अपना से 5 साल में एक बेर वोट पड़ेला का 5 साल में एक बेर ही साड़ी पहिरेला औरत ना। 365 दिन यानी 365 दिन के हिसाब से साल के रउर औरत तो साड़ी पहिरता, लेकिन वो लोग एक दिन साड़ी देता। रउर आज के दिन में, आज के 21वीं सदी में कौन ऐसा घर बा जेकरा खुद के गैस चूल्हा नहीं के? आज ही लोग गैस चूल्हा के लोभ देताटे और बिहार राउर कलर पकड़ी की रउआ के गैस चूल्हा देले बानी, चली हमरा के वोट दी। गैस चूल्हा बहिष्कार करी, ई खसवादी सरकार के सारा सिस्टम बहिष्कार करी। देखी हमनी के बगल में भारत में इहे खसवादी सरकार जैसन एगो अंग्रेज आई रहे, जौन के उहे अंग्रेज के गुलामी में फंसावे खातिर ई विखंडनकारी षड्यंत्रकारी खसवादी सरकार हमनी के फंसावे जा रहल बा एमसीसी के नाम पर। जौन की अगर हमनी के चाहेम सन तो एमसीसी के हमनी के बहिष्कार करके ओकरा हमनी के बंधन से बाहर निकल सकतानी सन। ई सब हमनी के हाथ में बा। हमनी के बुझतानी सन कि ना ई हमर मालिक हवन तो ऊ हमनी के नौकर बुझता। हमनी के मालिक बनावल छोड़ दिया, नेता बनावल छोड़। कथी नेता कथी के मालिक? आज उ लोग हमनी के 20 बरस के बाद चुनाव भइल, 20 बरस में ई लोग अपन पूरा चरित्र 20 बरस के बनावल चरित्र आके ई लोग 20 बरस में कहत रहे हम ई करेम ऊ करेम, हमरा के चुनाव में खड़ा होके दी, हमरा के वोट लड़े दी, ई करेम। आज तो चाउर चोराओ ताटे लोग ई नेताजी लोग। 3 दिन 4 दिन पहले के न्यूज ह, रउआ लोग रेडियो बीरगंज से सुनले रहनी। इहे बीरगंज महानगर पालिका के काम ह, चाउर चोरा के ये लोग बेचता नेताजी लोग। और का करी लोग? और रउआ लोग बुझता नहीं कि ये लोग के फिर से वोट दे। 6 महीना के बंदी में रउआ कर्जा काट के खेत बेच के हर एक दुख मुसीबत रउआ अपन झेलतानी। बाजार में जातानी रउआ दवाई किने, खसवादी सरकार के पुलिस पीटता। आज यह बेरा के हम रउआ के बात कहतानी, पुलिस काहेला खटता? ई हर एक देश में, हर एक राष्ट्र में पुलिस के काम है सुरक्षा देवे के, रक्षक है। लेकिन ये पुलिस भक्षक बनल बाटे। आज सवेरे हमरा संगे हमरा सामने के बात बाटे, आज हम देखले बानी मीना बाजार में जौन तरकारी बाजार लागत बाटे, वहां एगो माने WHO प्रमाणित कैले बा कि 5 साल 7 साल के बच्चा के मास्क ना लगावे के। आज 8 साल के बच्चा एगो मास्क ना लगता, ये पुलिस 100 रुपया के फाइन कटलक हमरा सामने। जौना के हम बात भी कहनी हो तो कहते सर के गर्ने हाम्रो हाथमा छैन, उहाँले फाइन तिर्नै पर्छ। यी कहाँ के नियम हो? आज हमनी के अगर मधेश के अधिकार मिलल रही, मधेश के पावर रही तो उ 100 रुपया के एगो मधेसी के बच्चा के फाइन कटाई। 8 साल के बच्चा आज फाइन में पड़ल बा। ई देश के स्थिति ई बाटे, 8 साल के बच्चा आज फाइन में पड़ल बा। काहे? ई देखी ई सब करे खातिर, ई सब बचावे खातिर हमनी के जब तक मधेश के अधिकार नहीं खे मिल जात तब तक ई खसवादी सरकार हमनी के लूटल नोचल हमनी के ई ना छोड़ी। वो से एक एगो विकल्प बा, अब हमनी के नेता बनावल छोड़ देहल जाओ।
हमनी के न चक्का जाम न बंद हड़ताल, हमनी के घरे बैठल। हम रउआ लोग से एगो बात और कहे के चाहे कि देखी एकरा बाद जे हारल बा लोग नु उ आई और रउआ लोग के कही उ नु जीतलन, एक बेर रउआ हमरा के जीता के देखी, तब देखी हम कितना अधिकार दिलाओ तनी। अब एगो बात बताई, नेपाल सरकार के संविधान में प्रश्न लिखल गइल बा, यहाँ कौनो चीज अगर संसद में पास करावे के बा तो 2/3 के बहुमत चाही। आज देखी ए माले के हाथ में 2/3 बहुमत बा, जनता से कुछ ना पूछेला। अगर केहू जनता से पूछत हो तो कमेंट में रुआ लोग जवाब दी कि हमरा सही चीज पूछले बा। ई कम्युनिस्ट के सरकार 2/3 के, यहाँ 2/3 सरकार के एगो रणनीति बा, 2/3 बहुमत पुगा के कुछो पास कर लेता रसो। अब यह बेरा बताई 8 गो जिला मधेश के नाम पर बा, 8 गो जिला में अगर हमनी के सांसद विधायक वार्ड अध्यक्ष मेयर लोग के ईमानदार भेज देनी सन तो का 2/3 लोग पुगावे सकी। जो अगर 2/3 ना पुगावे सकी तो ये लोग ईमानदार भेले से कौनो काम नहीं के। आज देखी 2 नंबर प्रदेश के स्थिति संविधान में प्रश्न लिखल गइल बा कि जौना प्रदेश के भीतर राजस्व उठता, रउआ लोग अभी एक आइल बा संविधान के, उ भी पढ़ सकतानी, हम पढ़ले बानी तब रउआ लोग के बताओ तानी। ओ में प्रश्न लिखल गइल बा कि जौना प्रदेश से राजस्व उठल बा उ अपना प्रदेश में खर्चा करो, अगर ओकरा बाद केंद्र के जरूरत बाटे तो समन्वय करके लेके जा सकताटे। लेकिन 2 नंबर प्रदेश के वीरगंज नाका जौन की देश के पालेला, आज वीरगंज नाका के कौन स्थिति बाटे? ये वीरगंज नाका ह जहां ई खसबादी के दलाल लोग बैठ के हमनी के मुर्गा बना के, अब लाइव कार्यक्रम में बानी, सार्वजनिक चीज में मुंह से गलत तो ना निकले के चाहिए, लेकिन ये लोग के बारे में कुछ सही भी ना निकलेला। अब रउआ लोग समझ ली, ई लोग उहे मितेरी पुल पर बैठ के हमनी के संगे लाखों वादा करके गए लोग, आ सारा ई लोग पैसा मिलते भूल गए। जब हमनी के इस संविधान में लिखल गई बा कि प्रदेश के भीतर राजस्व उठल हमरा प्रदेश में खर्चा कर सकता नहीं, तो प्रदेश के खर्चा प्रदेश हमनी के कहा जा रहल बा? 2 नंबर प्रदेश। ई लोग का देखता? ऐसे देखो लोग कथी, ये लोग के हाथ में तो बाना कुछ, तो यह पावर ले आवे खातिर, वह मधेश के पावर ले आवे खातिर वीरगंज कलिया जनकपुर मेची से महाकाली तक अगर मधेश के मजबूत बनावे के बा, मधेश के अधिकार ले आवे के बाटे, तो हमनी के एकजुट होके लागे के परी। देखी हमनी के कंधा से कंधा मिला के आज हमनी के विचार प्रवाह करे के बा और कुछ ना। सिर्फ आज देखी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के अध्यक्ष श्री भागीरथ गुप्ता जी, उपाध्यक्ष श्री जयक्रंत प्रसाद यादव जी यहाँ हमारा सामने बानी, वहां के रुआ लोग देख सकता नहीं, वहां लोग के विचार सिर्फ हमनी के परवाह करे के बा। यहाँ लोग नहीं कहत कि पार्टी ना पार्टी मत बनाई, पार्टी मत बनाई, संगठन मत बनाई, रउआ स्वच्छ विचार के हो जाई, रउआ दारू मासू में मत बेचाई, गैस सिलेंडर में मत बेचाई, साड़ी में मत बेचाई, 500 रुपया दे के वोट मत दे, वोट के दिने रउआ अपना घरे बैठ जाई। और दुनिया के कोनो संविधान में नहीं के लिखल गई कि हाँ रउआ वोट ना देम तो रउआ के जबरदस्ती के ऊपर करके ले जाई। ऐसा कोनो संविधान नहीं के बनल, कोनो दुनिया भर में कोनो देश में कोनो संविधान में नहीं के लिखल। हमर मतदान यानी हमर मन के दान, हम मन करी देम ना मन करी ना देम। देखी हमनी के बस इतने करे के बाटे, कुछो नया नहीं के करे के, पुरन के काम हमनी के करे के बाटे। बस हमनी के अपन जौन पैसा से खाता निसन अपना पैसा से खाए के बा, कर्जा काट के खाता निसन तब एक दिन और कर्जा सही, काहे कि लोग तो एक दिन खियावत टे, ओसे बेसी तो खियावत नहीं खे, तो एक दिन वो लोग के ना खाई जाए, एक दिन हमनी के कर्जे काट के खाई जाए। ऐसे कि एक दिन आज कर्जा काट के खाता नहीं तो बिहान हमार मधेश अगर अधिकार संपन्न हो जाता टे तो वो कर्जा चुकावे में हमरा सहयोग मिल जाये। आज 2 फुल बहुमत के सरकार बा, 2/3 के सरकार बा, लेकिन प्रत्येक नागरिक के ऊपर 45 से 55 हजार
लोन बा, एगो जौन बच्चा माई के पेट से जन्म ताटे ओकरा ऊपर लोन बा, आ ऊपर से एमसीसी के नाम पर और हमनी के ऊपर लोन थोपे जा रहल बाड़ सन। बिहान के दिन में देखी एगो ये किस्म के ना ई खसबादी सरकार के ये किस्म के ना हजार किस्म के ई षड्यंत्र कर रहल बाड़ सन। आ खास करके मधेश में आज देखी मधेश में काल परसों के घटना हुए काठमांडू में हुए घटना होता टे कोनो ऐसन वहां पानी के फुहारा मारल जाला कि फाट जासन, लेकिन हुए मधेश में होखेला तो सीधा गोली ठोक। और जे एगो प्रतिष्ठित जगह पर बैठल व्यक्ति बाड़न ऊ कहलन कि मधेश में तो आम फले छ कादुन, मधेश में मान्छे छैन, एक दुई चारवटा आँप झर्दै में कादुन केही हुँदैन। अब बताई हमनी के जेकरा के कथा कथित बहुत बढ़िया इज्जतदार जगह में देश के मुखिया बना दिल बानी सन, ऊ कहलन कि मधेश में मान्छे छैन कादुन आँप छ, आँप फले छ, दुई चारवटा आँप झर्दैमा केही हुँदैन। अब रउआ लोग खुद विचार करी कि सरकार कहाँ जा रहल बा, कथी कर रहल बाटे। हम ही नहीं के कि सरकार के शिकायत करता नहीं, एक बाद कांग्रेस आई तो बड़ा निमन काम करी। कांग्रेसों के देख ले बानी, रोजो के देख ले बानी सन। अभी तक ले देखी मधेश में चाहे पूरा देश में कोरोना के माहौल में राजा के भी बहुत सारा मतलब सोशल मीडिया पर उठ रहल बा, राजा अयन तबे देश के कुछ हो सकता। बढ़िया बात बाटे, बहुत सुंदर बात बाटे, लेकिन का राजा ये कोरोना के लेके चाहे मधेश के संगे इतना विभेदकारी बात भइल, इतना विभेदकारी लोग कार्य कैलक, आज तक राजा के ओर से कोनो कदम चालल गइल बा? नहीं खे चालल गइल। यानी कि राजा के भी मन बा कि मधेश के संगे विभेदकारी जौन ई कार्य हो रहा बा, अच्छे बात बा। तो हमनी के ना राजा चाहिए ना ई गणतांत्रिक सरकार यह बेरा जौन बैठल बा ई चाहिए। हमनी के ई संविधान विघटन करके नया संविधान चाहिए जौना में हमरा मधेश के फुल हक अधिकार, समग्र मधेश स्वायत्त एक प्रदेश आत्मनिर्णय के अधिकार हमनी के चाहिए, चाहे उ जेंगिया होके। आ एगो रउआ लोग के ई डर लागत होई कि अब तो हमनी के हड़ताल करेम सन फिर ही गोली मरिया सन। ना, रउआ के हड़ताल लेके करे के जवन काम करता नहीं, हम मकान में कमाता नहीं, डॉक्टर इंजीनियर है अपना चैम्बर में जाई, मकान में कमाता नहीं अपना काम में जाए। दुनिया के कोनो पुलिस नहीं के रोक सकत काहे गइल ह। सिर्फ हमनी के करे के बा कथी, वोट नहीं के देवे के। ई लोग आई वोट मांगे तो हमनी के इतने कह देवे के बा कि सरकार जाइया मधेश के अधिकार जइया अधिकार संपन्न होई वो दिने आवल जाई, हम रउआ के फूल माला करके और फिर से वोट देम। लेकिन आज ना, आज जाइल जाओ हमरा दुआरे से। वही से बस हमनी के रउआ लोग से हमर हरेक गांव ठाव में पूरा दुनिया में देखी फेसबुक जौन बा वो पूरे दुनिया में चल रहा बा, जहां जहां मधेसी बानी। और ई हमनी के मधेश के युवा सिर्फ मधेश खातिर नहीं सन लागल, समग्र हिमाल समग्र मधेश खातिर यानी पूरा नेपाल खातिर लागल बानी सन। देखी आज हमनी के पहाड़ के जमीन दोसर देश जेगा पावता वंगा छीन लेता, वहां बैठौ नहीं के दे। आओ हिम्मत हो के तो मधेश के जमीन पर बैठ के दिखाओ दोसर देश। मधेश के हर एक युवा आर्मी हो, हर एक युवा सैनिक हुए। देखी रउआ लोग, हम ये पहाड़ में बैठल हर एक नेपाली से भी आग्रह करे के चाहे, रउआ लोग एक बार इस चीज पर हमनी के जौन बात कहता नहीं वो पर रउआ लोग विचार करी। चाहे रउआ जौन भी समुदाय के हई, रउआ श्रेष्ठ हई, पांडो हई, चाहे रउआ मतलब एनीबडी कौनो समुदाय के हई, रउआ पहाड़ में बानी या हमर बात बुझतानी। काहे कि नेपाल के भीतर देखी, नेपाल के भीतर संविधान में लिखल गइल बा कि जितना भाषा बोलल जाला वो टोटल राष्ट्र भाषा हो। और हमर राष्ट्र भाषा जौन खसबादी सरकार नेपाली कह के लगैले बा उमे हम रउआ लोग के नहीं बोलत। हम जौन हमर मातृभाषा बा वो राष्ट्रभाषा है देश के, वही भाषा में हम रउआ लोग के समझावतानी। और हमनी के नेपाल के भीतर ऐसा कोनो आदमी कोनो व्यक्ति नहीं के कि जौन भोजपुरी ना समझतो के, अवधी ना समझतो के, खसबादी जौन पहाड़ी गोरखा भाषा बा ऊ ना समझत होके, डोटेली ना समझत होके, हर एक भाषा
लोग समझेला भले बोले ना सकेला तो बोले ना सके, लेकिन समझ के रहुआ प्रतिक्रिया जरूर दी कि ई हमनी के लड़ाई सिर्फ एगो मधेश खातिर ना, हमनी के पूरे नेपाल बचावे खातिर हमनी रहुआ लोग से भी आग्रह बाटे। नेपाल के भीतर जितना युवा लोग बानी, चाहे वो समग्र पहाड़ के बानी, समग्र हिमाल के बानी या समग्र मधेश के बानी, रहुआ लोग के संगे हमनी के रउआ लोग के संगे हाथे मालो करके चले के तैयार बानी। रउआ लोग जहां से बानी हमनी के रउआ लोग ये पेज के माध्यम से संपर्क कर सकता नी। हमनी जहां जरूरत है मेची से महाकाली तक 14 अंचल 75 जिला हमनी के रउआ लोग के से बात करे के, ई खसवादी सरकार के संगे लड़े के रणनीति हमनी के हथियार नहीं के उठावे के। रउआ लोग के बुझात हो कि लड़े के कहता तो हथियार उठा के लड़े के बा ना, हमनी के हथियार धारी उड़ने वाला ना है। हमनी के सिर्फ विचार परिवाह करे के बा और कुछ नहीं के करे के, हमनी के विचार से लड़े के बाटे बस। हमनी के इतने बा कि देखी हमू ना बुझत रहनी, हम ऐनी ई पार्टी कार्यालय में ऐनी 1-2 बेर ऐनी, विचार हमरा अच्छा लागल, हम लेनी और आज रउआ लोग के जे बानी रउआ लोग के सामने बानी। देखी वैसे सिर्फ रउआ लोग 2 आदमी 3 आदमी 5 आदमी रउआ के, अरे और कुछ ना तो 5 आदमी तो चिन्हता नु। राउत बहुत सारा फेसबुक में हजार फ्रेंड रहेला। ई कार्यक्रम के रउआ लोग शेयर भी कर दी, रउआ पेज से ई कार्यक्रम लोग देखो ताकि रउआ के और पहचानो। वैसे हम रउआ लोग के आग्रह करे के चाहे कि 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी रउआ के चिन्हत नु बाटे, वो 5 आदमी के लगे रउआ अपन विचार प्रवाह करी। 5 आदमी में 3 आदमी हो सकता नेगेटिव लेवे, लेकिन 2 आदमी तो समझ जाई कि हई देश खातिर युवा मधेश से उठ गइल बा, ई देश के बचावे खातिर, ई देश के कंधा मजबूत करे खातिर ई मधेश से उठ गइल बा युवा। और रउआ लोग के चाहे मधेश के हई, चाहे रउआ हिमाल के हई, चाहे रउआ पहाड़ के हई, रउआ लोग से हमारा आग्रह बाटे कि रउआ लोग आई हमनी के संगे मिल के ई देश बचावल जाओ, ना तो ई खसवादी सरकार हमनी के ई बेचत देखी हमनी के कहीं के ना छोड़िए सन। देखी बहुत सारा बात बाटे, आज समय कम बा और भी साथी लोग बहुत सारा जगह से आइल बा। बस इतने हम कहत रउआ लोग से विदा मांगे। जय मधेश, जय नमस्कार। आदरणीय संपूर्ण साथी, संपूर्ण जनता, संपूर्ण दर्शक फेसबुक के माध्यम से जे देख रहा बानी और बहुत ही वहाँ के मार्मिक बात कह गई है राजकुमार सराफ जी की। वास्तव में हमनी समझत आनी सन तो हमनी और 2 आदमी 3 आदमी 5 आदमी के समझावल जाए और मधेश के युवा देश बचावे के खातिर आगे बढ़ल बाटे। मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के यही आह्वान बा कि समग्र मधेश, समग्र पहाड़ और समग्र हिमाल, और एकरा खातिर वहाँ के अभी कहनी है कि हमने एक दूसरा के जागृत बनावल जाओ। जैसे एगो हम उदाहरण भी दे रहा बानी, एक ठाई से आइल एगो कोरोना, बस एगो संकल्प रहे कि एक कोरोना और एगो कोरोना हम बना दें। अब बताई तो अमेरिका के तबाह कैलक, इटली के तबाह कैलक, बगल में पड़ोस देश भारत के तबाह कैलक, विश्व के तबाह कर दिले बा। रउआ बताई, कोरोना गई रहे अमेरिका में पार्टी बनावे, संगठन बनावे, राउर देश में कोरोना आ चुकल बा, रउआ देश में आई रहे, संगठन बनावे, पार्टी बनावे, सदस्यता देवे आई रहे ना, बस एक कोरोना और एगो कोरोना के बना दी और आज विश्व के झकझोर देले बा। ठीक वही प्रकार से मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के आह्वान बा, समग्र मधेश, समग्र पहाड़ और समग्र हिमाल के खातिर चुनाव बहिष्कार करी और एकरा खातिर न बंदी हड़ताल न चक्का जाम, इलेक्शन बहिष्कार करे के बाटे। और पार्टी कहता कि रउआ एक आदमी बुझल बानी तो और 3 आदमी 4 आदमी के बुझाई, वो लोग के कही कि वो 3 आदमी 4 आदमी के बुझाई, यही हमनी समग्र मधेश के जैया बुझा दिया जाई, तबे जाकर के देश नेपाल बाँची कह के वहाँ के बतैनी है राजकुमार सराफ जी। वही गौरी शंकर जी भी पार्टी कार्यालय में सहभागी बने और वहाँ के इस छलफल के माध्यम से वहाँ के मन के बात का बातें रहुआ फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सुनल जाए। जय मधेश, गौरी शंकर प्रसाद यादव, भंसार एरिया, 16 नंबर वार्ड। नमस्कार करते हैं सब यात्री बहन दीदी बहनी लोग को नमस्कार। आज हम ये देश में आइल बनी, देश में बनी नागरिक हैं, हमनी के मधेसी फार्म में आज समाइल बनी सन, हमनी आइल बनी सन
कहे के मतलब बात है ये बेरा जितना ही हमारा घंटा घर से आंदोलन से लेके बंदी से लेके गिरजा बाबू के पलाक से आंदोलन भई वो बेर से लेके सब कोई जितना नेता आयल बा सब बेचत गई बा। हमनी के बाबू लोग हमनी के दादा के पाला से बेचात आइल बा, बाबा के पाला में बेचात आइल बा, बाबुओं के पाला में बेचात आइल बा। अब ये है बड़ा हमनियों के लोग चाहते हैं नेता जो बेच बेच के अभी चलते रहें। आज काल के अब पहले स्कूल कम रहे, अभी नया अभी बहुत हर गांव में स्कूल बा, बोर्डिंग बा, सब अपना अपना बाल बच्चा के पढ़ावत तनी, कोई पढ़ावत तनी डॉक्टरी, कोई पढ़ावत तनी इंजीनियर, कोई पढ़ावत तनी मास्टरी, कोई पढ़ावत तनी अपने के पायलट। ये सब कोई अपना अपना बाल बच्चा के देंगे पढ़ावत तनी वही अपना अपना घर में सब कोई शिक्षा दी, सब दीदी बहनी के अपने के पढ़ताई। जे आज तक हमनी के इतना देश में कुछ देश ना कर सकर 22 जिला के हमनी के अधिकार बा, 8 जिला में 7 जिला में हमनी के गुजारा करता नहीं सब बहुमत नहीं के पूरा ये बड़ा पूरा नेपाली भाई लोग हमनी के नेपाल में बानी सब पूरा ही पहाड़ी पाई हमनी के ऊपर हुकूमत करता। काहे करता जो हमनी के 22 जिला है, हमनी के 8 जिला मिलता। 8 जिला के बाद में क्या होता जो बहुमत मुल्क नहीं के हमनी के 22 जिला जहिया मिलता, 22 जिला के मोहब्बत में हमनी के ओकनी से दोबरी हमनी के बहुमत हुई। तो हमनी के भारी परमसन यही के चलते उ देवे के चाहत नहीं खसन जो हमनी के दे देम सर वो बस हमनी के पलरा कम हो जाई आ उ पलरा मधेसी परम भारी हो जाई। यही के चलते जो हमनी के मत कौनो भैलू जितना नेता यहाँ से हमनी के गैल सन, हमनी के बेचत गैल सन 200 एगो घर में 2000 5000 खिया के वोट दिल सन। बरा जाके कोनो जाके वहाँ हॉस्पिटल खोल लेलक, कोनो जाके घर बनवा लेलक, कोनो विदेश में अपन बाल बच्चा पढ़ाता, कोनो अपन चाइना में पढ़ाता, कहीं अपन बनाता घर बना दिलक, सब कुछ जमीन बना लेलक। जनता के पैसा हमनी के लूट के हमनी के गरीबे रखे के चाह जे दबाव में पड़ रहो। बरा फिर इलेक्शन आइल बा, अभी से कांग्रेस के पार्टी कहीं जाके कहता हई चलो सिलेंडर ले लो, हई तारा गली रास्ता पे बात भूलते तारा रास्ता हम बनवाओ तनी कल ले लो। अभी से पार्टी पॉलिसी 18 साल में कांग्रेस कुछ ना कैलक। 18 साल जब इलेक्शन ना भइल तो 18 साल में जब कांग्रेस कुछ ना कैलक तो अब कांग्रेस क्या करी। ये बरा जीत के 5 साल में चल ये हवन प्रदीप यादव जी, ये हवन तारा प्रदीप यादव जी, ओकरा बाद में विजय सराफ जी घंटा घर में भाषण देवे वाला हवन। जो हम जीतेम तो ई नदी जोन बा सड़क बना देम, नरक से सड़क बना देम, बीरगंज बा जे सड़क बना देम। आज तक ले कहा गई सड़क नरक के नरखे बा। अपना जाके काठमांडू में घर हॉस्पिटल सब कुछ बना के बैठ गए सन। हमनी के जानता अभी वही मरता खैला बिन पहले हमारा 10 किलो चावल ला जानता हर गांव में रोता। ये हमारा अपना अपना घर में लिया के अपना अपना गोदाम में सब नेता जितना पंचायती व्यवस्था से पंच संत जितना बैठल बड़ा सन सब लेके बैठ के गोदाम भरले बड़ा सन। गरीब है हमारा रोता 10 किलो नहीं चाउर ओकरा खैलने के मिलत जे अपना हमारा बाल बच्चा के पालो। फिर हमारा इलेक्शन पड़ल बा तो कहता जे चली सीडीओ नहीं सुनत हमारा कोनो ऐसा बात होता कौन बात सीडीओ नहीं के सुनत गणपत है जती बाड़ी तोरा एसपी जी बाड़ी है गंगापत ये हमारा रंग सरण कैले बड़ी हमारा तरकारी किने जाए जाता, कोई 2 किलो 5 किलो खाद लिया हो जाता, वो हमारा डांटा लेके पिटवा तरी झड़क करा तरी मास्क लगाएर चुन्दैन। पुलिस में मोटरसाइकिल में 3 गो घूमी प्रशासन हो के सब नियम बा, जनता ला नियम बा, प्रशासन ला नियम नहीं के नियम सबके बराबर हो के चाहिए, सबके नियम बराबर हो के चाहिए, सब पर भाई के एकजुट हो के चाहिए। अभी न तले हमारे भाई बहन जितना बात जितना अभी ले समझ जाओ जो अपना अपना बाल बच्चा से शिक्षा दो, अपना अपना बाल बच्चा के दी दो। जो हम एक बेर मात्र एक दिन वोट के दिन अपना घर में बैठ जाई, ये हमारा न लाठी चारा के बाद न
चक्का चलावे के बाद न मसाल जलावे के बाद न कुछ ला। एक दिन अपना घर में इतना दिन 6 महीना के बंदी में अपना घर में 6 महीना बैठनी, एक दिन अपना घर में बैठी वोट बहिष्कार करी 2200 जिला के हक में। 2200 जिला हमारा चाहिए बात बस। जय मधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। गौरी शंकर जी अपने अपन धारणा रखले बानी और निरंतर वहाँ लोग के जौन एगो भेंट घाट के कार्यक्रम बाटे, ये भेंट घाट के कार्यक्रम से वहाँ लोग के जौन एगो दिल के आवाज बा कि क्या हमनी समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश बना सकल जाता थे, यही पर विशेष छलफल हो रहा बा। और उ लोग के धारणा ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अपने तक पहुंचावे के प्रयास करता नहीं हम संतोष कुमार। अभी शत्रुघ्न शाह जी के धारणा कह रहा बाटे और वहाँ के जो भेंट घाट करे आयल बनी वहाँ के मन के आवाज का बाटे और मधेश अधिकार संपन्न बनावे के खातिर वहाँ के आवाज का बा वही कार्यक्रम के माध्यम से देखल जाए। जय मधेश। मैं शत्रुघ्न कुमार शाह 16 नंबर वार्ड से अपने के ये कहे के चाहता नहीं कि श्री भागनाथ गुप्ता जी संगे हम साथ बानी और साथ देव और साथ में रहे। बहुत हमरा अच्छा लागल। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद बा शत्रुघ्न जी के। और वहाँ के कहता नहीं कि हमनी एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ल जाओ और निरंतर हमनी साथ में बानी सन। और अभी इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जयकरण यादव वैसे ही भाग्यनाथ गुप्ता जी के भी विचार स्पष्ट रूप से वहाँ के बताते जा रहा बनी। आज के भेंट घाट के माध्यम से युवा के उत्साह देख करके वहाँ लोग के जौन एगो दिशा निर्देश और क्या आगे बढ़ल जाओ क्या कैला से और जागरण के तीव्रता दे सकल जाता थे ए पर भी वहाँ लोग अपन धारणा रखें। और अभी ये भेंट घाट कार्यक्रम में पंकज गुप्ता जी भी सहभागी बानी। पंकज गुप्ता जी के भी आवाज, पंकज गुप्ता जी के भी विचार फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अपने देखल जाए। ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम रहुआ देख रहा बानी और साथ अपने भी अपन विचार, अपने भी अपन धारणा कमेंट में जरूर लिखल जाए। जय मधेश। हमारा नाम पंकज कुमार गुप्ता। मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश श्री भागनाथ गुप्ता जी के पार्टी में हम आईनी सुननी कि मैं विचार जो विचारधारा बाटे विचारधारा सुननी वो अच्छा लागल हमरा। इनका विचारधारा से हम पार्टी में जुड़नी। वैसे ही हमने के समग्र मधेश जन जागरण समूह होने के बाटे जो समूह भागनाथ सर से उनके अध्यक्षता में चलला। इस समूह उस समूह में हमने काम करने सन। उस समूह द्वारा हमने के जन जागरण अभियान चलता, जनता जागरूक अभियान। समूह द्वारा हमने के जन जागरण करते सन, जागरण अभियान चलाते हैं हमने के। वो अभियान के हमने के बहुत तेज़ी से चलता, बहुत तेज़ी से फैलता। जनता भी जागरूक होता नहीं, जनता भी समझता नहीं, देखता नहीं कि ऐसा लॉकडाउन में ऐसा स्थिति में किंग हो रहा बाटे जनता संग किंग अन्याय किंग जनता संग किंग हो रहा बाटे। यहाँ सब जनता जानता नहीं, सब देख रहा बानी 2200 जिला। हमने के चाहना ये बाटे, हमने के ये धारणा बाटे कि जनता जागी लोग अब की बाटे जो वोट बाटे वोट बहिष्कार करी। जनता जागी, अब ना जागे तो कब जागे। अब की बार जो वोट बाटे वोट के बहिष्कार करी, वोट बहिष्कार करें तब जाके हमने के अधिकार मिली, अधिकार संपन्न हुई। जय मधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे पंकज गुप्ता जी के। और पंकज गुप्ता जी अपन धारणा रखले बानी। वैसे ही भेंट घाट के क्रम में निरंतर विभिन्न युवा के विचार फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हमनी जानकारी दे रहा बानी सन। और हमनी के पत्रकार के दायित्व बा कि जनता के आवाज, जनता के बात अपने तक पहुंचाए के। कार्यक्रम के भेंट घाट जौन आज के विशेष पार्टी कार्यालय में जो युवा लोग अपन राय रखनी है और भेंट घाट के माध्यम से जो निष्कर्ष बतैनी है कि क्या कल जाओ, वहाँ लोग अपन धारणा बतैले बानी। और पार्टी उपाध्यक्ष जयकरण प्रसाद यादव जी के जौन युवा के विचार आयल बा और मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के आह्वान में जौन युवा समग्र मधेश के जागरण करे के खातिर प्रतिबद्धता जनैले बाटे। ओमे पार्टी उपाध्यक्ष जयकरण प्रसाद यादव जी का कहें, ओकरा बाद से पार्टी अध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता जी के भी निष्कर्ष का बाटे फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हमने देख पाएम सन। तो अभी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहता नहीं पार्टी उपाध्यक्ष
श्री जयकरण प्रसाद यादव जी के। जय मधेश। आज कोरोना के महामारी में युवा लोग के उत्साह देख के हम बहुत खुश बानी। कम से कम इस समय में परिस्थिति में भी युवा लोग में मधेसी जन अधिकार फोरम के साथ कंधा में कंधा मिला के चल के जौन आर्ट कैले बा बहुत सराहनीय बा। अब ना जागिलू तो कब जागिलू, मधेश ही ना पूरा देश के जाए के पड़ी। काहे कि आज परिस्थिति ऐसा बा, ये कोरोना दिखा दिलक कि हर आदमी के जागे के पड़ल, सावधान रहे के पड़ल और अपना बारे में, देश के बारे में भी जाने के पड़ल। आज मधेश के दुर्दशा बा, ये बात नहीं है पहाड़ों के बा, हिमालय के बा। ये देश में जितना कल कारखाना रहे सब के समाप्त करे वाला कांग्रेसी है। कांग्रेस लोग अपना पाला में कमीशन के चक्कर में पूरा कल कारखाना माफ कर दिलक लोग। नेपाल कृषि प्रधान देश है, सब लोग जानेला, सब लोग कहता, लेकिन कृषि के बारे में कोई चीज़ नहीं है, कोई उत्पादन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई अनुसंधान नहीं है। इस नाम के मात्र कृषि प्रधान देश नेपाल हुआ। यहाँ ये कहे के खसवादी प्रधान देश बा, जौन के राजा काल से लेकर आज तक मधेश की जनता के, हिमालय की जनता के, प्रदेश की जनता के अपाहिज बनावल गए, गरीब बनावल गए, कमजोर बनावल गए। काहे खातिर कि जब कमजोर रही, गरीब रही, बीमार रही, पेट में ओकरा दाना न रही तो राजनीतिक बात कर सकते हैं। जो पेटे में रही, जगह दिमाग नहीं है तो पेटे के बारे में सोची। जब पेट भर जाए, दिमाग में आ जाए तो देश के बारे में सोची। जैसे सबसे पहले अपंग बना दिल गई, तन मन धन तीनों से। राजा काल में सैकड़ों बीघा लोग जमीन रहे। भूमि सुधार के नाम पर ये राज परिवार, राजा के साथ रहे वाला लोग सब जमीन छीन लेलक लोग। सबसे ज़्यादा जमीन थारू लोग के छिनाइल बा, जबकि थारू लोग देशभक्त कहे और राजा भक्त कहे। बहुत कहानी बा, लेकिन सबसे दुखदायी बात ये बा कि आज भी जनता पूर्ण रूप से समझदारी में नहीं बुझत। मधेश जौन मुद्दा उठौले बा वो खाली मधेशे के ना, पहाड़ के हिमालय के। अगर पहाड़ हिमालय नहीं बुझत तो ये देश कहाँ जाई, कहाँ पहुँची, कोनो गारंटी नहीं है। मधेश और देश के टूटे से ये लोग कहला मधेसिया पहाड़िया की लड़ाई में, यहाँ मधेसिया पहाड़िया की लड़ाई नहीं है। वो लोग वोट ले खातिर मधेसिया पहाड़ी की लड़ाई बतावे लोग, खसवादी लोग, ताकि पहाड़िया मधेसिया में बट के लोग हमने के वोट दी। लेकिन यहाँ तो मधेसियो जा रहा बा, पहाड़ियों जा रहा बा, खसवादियों जा रहा। 8% खसवादी शासन करता पूरा देश पर। 8% खसवादी पूरा देश पर शासन कर रहा बा। ये बात के अब पहाड़ी लोग भी बुझो। हमने के 64 साल में जो अब बहान रहे, जो के 63 के बाद 64 में जो आंदोलन भय रहे, उनमें हमने के साथ में लेमुआन, खमुआन, पहाड़ के दलित सब लोग साथे रहे। लेकिन वो लोग बाद में गुमराही में पड़ गए, हमने के साथ छोड़ के चल गए लोग। हमने शुरू से सब लोग लेके चलता नहीं सन, लेकिन वो लोग धोखा दिलक, धोखा खैलक, लालच में, लोभ में। लेकिन मधेसी जन अधिकार फोरम आज भी धोखा नहीं दिला, न को बुद्धि। मधेसी जन अधिकार फोरम के एगो सिद्धांत का बा, अपने भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। सबका अधिकार है नेपाल में, जो नेपाल में जन्मा है, चाहे किसी भी जाति वर्ग का धर्म का हो, सबका बराबर हक है। इसलिए सबको अधिकार मिलना चाहिए। सब आदमी काम करे, समानता से रहे, इज्जत के साथ जिए और दूसरे को भी जीने दे। लेकिन ये लोग खसवादी लोग मधेसिया पड़िया का भेदभाव लगा के, हिंदू मुसलमान के लगा के, थारू बात फलना बात लगा के सब लोग तोड़ के ये लोग शासन करता था। ऐसे अब लोग घर घर के लोग पढ़ चेतना आ गई बा बच्चा सब में। लोग कहला मधेश में एकता नहीं है, बिना 63 साल में इतना बड़ा आंदोलन भइल, 64 में भइल। तो एकता बा, वो विभिन्न भाषा से, विभिन्न बात से पाटल जाला, तोड़ल जाला, लोग के कमजोर बनावल जाला। एकता की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। आज नेपाल में जितना धन बा विश्व में नहीं है। लोग पानी बेच के हर आदमी अरबपति बन सकता। यहाँ तेल बा, सोना बा, अबरख बा, यूरेनियम बा, हीरा बा, कोनो चीज़ के खनिज के एगो बेच दिया तो नेपाल के गरीबी मिट जाए, हर आदमी अरबपति हो जाए, करोड़पति अरबपति हो जाए। लेकिन ये सब करे के फिर में ऐसे नहीं कर कि जब देश यहाँ जनता यहाँ के मजबूत हो जाए तो हमने तो भाग जाए सन। 8% बनी सन, आज 8% 100% पर राज करता, खाली जैसे गरीबी, मजबूरी और कमजोरी दिखा के। ये कमजोरी और गरीबी तब मिटी जब मधेश आगे आई, हिमालय पार के सब साथ लेके जाई और सारा काम करी, सब लोग के आँख खोल दी, सब लोग धनवान हो जाए, सब बीमारी भाग जाए। न विकास करे के पड़ी, न लोग शिक्षा
के में चक्कर में डाले के पर सब अपने आप लोग हो जाए। जब करोड़पति हम हो जाए, हमारे घर में पैसा आ जाए, तो हमारे बाल बच्चा यही भाषा में रुपया में लिखल रहेला 54 गो भाषा। एगो भाषा सीखे के प्रति कर देनी, अब जबकि रुपया में लिखल बा 54 गो भाषा। जब हमारा लगे करोड़पति हो जाए और पति हो जाए तो रउरा हमें सिखाए, हम ही सिखाए लोग के। अनरो आदमी तेज दौड़े लगी, हेलीकॉप्टर चलावे लगी, जरा गोड़ न रही वो दौड़े लगी। तो ऐसे सबसे पहले वारी लोग धन पर, ना धन रही तो जो पेट में रही, दिमाग में न जाई, सोची ना। तो हमनी के करे के पड़ल, सबके एकता लिया के पड़ल, बात के बताओ पड़ल, सब आदमी के बताओ पड़ल, धन की कमी नहीं के। जब लोग महसूस कर हम मुसलमान मानी, हमने के सब बा मासल गई बा, सब लोग में एकता आ जाए, अपने आप आ जाए। काहे कि धन ही सब कुछ है, ईश्वर के बाद धने के नंबर बा। आ धने मार दिया बा, जमीने छीन लिया बा, खेतिए छीन लिया बा, कृषि के प्रधान देश मध्य के कृषि छीन लिया बा, अनेक प्रकार के बात पर। ऐसे अब समय आ गई बा, रउरा एक एक हथियार से इस सब लोग के मार सकता नहीं। चुनाव बहिष्कार करें, जब तक रउरा अधिकार नहीं मिलत तब तक चुनाव में भाग निकल रहे। तो चुनाव बहिष्कार करें, संविधान रउरा हक में आई, सब चीज़ मिल जाए। बड़का हथियार मिलल बा, ऐसा हथियार बिना मारे दुश्मन मरे, खड़े उनके बिकाए, बिना ब्याह बेटी मर जाए, तीनों काल टट जाए, सारा देश के दुर्भाग्य मिट जाए। एगो रउरा बहिष्कार कर दें तो। और रउरा हाथ में बा, जनता के हाथ में बा, मधेश के हाथ में बा। मधेश मेरा 52% बा, एगो मधेश बहिष्कार कर दे, चुनाव ना होके तो कहीं कुछ कहीं लड़ेगे ना। सारा विश्व के लोग रउरा लगा के और दुख सुनी और दिलाई, लोग भागल फिरी। ऐसे ही लोग चाहता अनेक प्रकार के बात करके कि हमने के बहिष्कार कैले से का होई, कुछ लोग बहिष्कार कर देते का मिली। ये सब भरम जाल बा। रउरा बहिष्कार कर दी, इतना वोट दिल तो का मिलल बा। इतना बरस वोट जब से हो समझ जवान भइल बानी, युवा भइल बानी, तब से रउरा वोट दे के आयल बनी, तो कथी मिल गई बा। एक दिन एक बार वोट बहिष्कार करके देखी ना का मिलता का हो जाता। जैसे रउरा अपना ऊपर विश्वास करी, बल ले आई, अपना शक्तिशाली बुझी, सारा शक्ति रउरा भीतर भरल बा। ईश्वर खोजे रउरा बाहर जाता नहीं, सारा दुनिया घूम के चलन ईश्वर ना मिली है। लेकिन ठहर जाए, बढ़ जाए, अपना जगह पर शांत होके ध्यान करी, कनकन में भगवान ईश्वर रउरा हाथ में बा। ऐसे धनु रउरा हाथ में बा, विद्यो रउरा हाथ में बा, शक्तियों रउरे हाथ में बा। रउरा वोट ना देम, परिवार ना दी, परिवार के बाद में दूसरे के परिवार ना दी, एक आदमी 5-5 आदमी के समझावे तो पूरा देश समझ जाए, आप बहिष्कार हो जाए और अधिकारों मिल जाए। ऐसे ज़्यादा घबराए की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उत्थान लड़ाई की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन घर बैठे के, अब कोरोना में 6 महीना बैठल बानी, संतोष बा। एक दिन वोट ना देम तो ना मनी, एगो वोट बहिष्कार कर दी। आज आवेला दिन से ना, आगे से अपन विचार फैलाए। इन नेता लोग के हर काम बहिष्कार करी, इन लोग के देख के मुँह फेर ले, मारे के लड़ाई करे की जरूरत नहीं है। ये लोग बहिष्कार हो जाए, अपने आप बहिष्कार हो भाग जाए कि बुझे लगे लोग जनता हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे कहे मतलब कोनो बड़ा लड़ाई नहीं है, रउरा हाथ के लड़ाई बा, रउरा साथ के लड़ाई बा, रउरा परिवार के लड़ाई बा। अपने घर में बैठ के चुनाव के दिन काला पट्टी बांध ली, घर में बढ़ जाए, सब लोग बुझ जाए, ये लोग वोट वाला नहीं है, अपने राज जीत हो जाए, ये लोग हार हो जाए। इतना छोटा सा लड़ाई ना लड़े तो कथी लड़े, बंदूक चलावे के नहीं है, कुछ मांगे कहले नहीं है, झगड़ा करे के नहीं है, रोड पर जाए के नहीं है, चक्कर जाम करे के नहीं है। सब वक्ता लोग, सब नौजवान लोग सब ये बात बोलता रहा। तो अब कहिए समझे, घर में सबसे ज़्यादा तो अब महिला लोग के समझाओगे बात कि वो लोग घर में बैठा रहेला, 10 आदमी के समझा दी, हमने से बेसी काम वो लोग करी। तो जब घर के महिला सक्रिय हो गए, वो घर के बीमारी भाग जाए, तो देश के मधेश के महिला लोग सक्रिय हो जाए, सारा बीमारी भाग जाए। ऐसे हम इतने कह के हम विदा लें। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीरथ गुप्ता जी अपने लोगों को सामना कुछ हमारे ज़्यादा प्रकार से। जय मधेश। जी आदरणीय संपूर्ण दर्शक, अभी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अपने देख रहा बानी, और विशेषतः केंगा हमनी संपन्न बनल जाई और केंगा देश नेपाल के बचावल जाई। एक खातिर समग्र मधेश, समग्र पहाड़ और समग्र हिमाल के बचावल नितांत आवश्यकता बाटे, और उ बात के स्पष्ट बतैले बानी जय करण प्रसाद यादव जी। और निरंतर मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के आह्वान बा कि जब तक इ देश के जनता अधिकार संपन्न नहीं खे बनत, तब तक रउआ केहू के मुखिया, विधायक, सांसद मत बनाई। जनता जागरूक बनी और अपने ही लगे शक्ति के भंडार बा, उ चीनी जानी बूझी मालिक होके काहे रउआ नौकर बनल बानी। जय करण प्रसाद यादव जी उ बात के स्पष्ट बतैले बानी। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी के हम
स्वागत करे के चाहतानी और साथे साथ आज ई पार्टी कार्यालय में जौन भेंटघाट कार्यक्रम भइल और जौन छलफल के माध्यम से युवा लोग के मन के आवाज रउआ सुननी है, देखनी है, एमे अपने लोगन के कार आए बाटे और मधेश अधिकार संपन्न बनावे के खातिर रउआ एक साथ एकजुटता और एकरूपता लिया करके समग्र मधेश, समग्र पहाड़ और समग्र हिमालय के जागरण करे में कितना कटिबद्ध बानी उ बात के प्रश्न कर देवे के खातिर भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हम स्वागत करे के चाहतनी। धन्यवाद। जय मधेश। आज मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के कार्यालय में नियमित भेंट घाट कार्यक्रम के सिलसिला में जे नौजवान लोग आज आइल, सबसे पहले तो हम लोग के हार्दिक रूप से पार्टी का और अपना तरफ से स्वागत कर रहल बानी और बड़ा खुशी लागल कि लोग कहे कि रुआ एगो चिलैला से का हुई। सारा देश के दलाल लोग एक और बात रुआ ईमानदारी बखारला से का हुई। अकेला बृहस्पति झूठा होला, लेकिन जब ग्रह पड़ेला तो वह बिफैया का पूजा का पड़ेला। तो आज परिस्थिति अकेले चलला पर भी हनुमान जी जाके लंका के दहन कर दिले। अकेले सूरज सारा दुनिया के प्रकाश दे रहल बा, अकेले चंद्रमा सारा दुनिया के प्रकाश दे रहल बा। और आदमी जन्मेला अकेला, जमात लेके ना जन्मेला, जन्मला के बाद में जमात बनेला। और वो में जेकर विचार सही होला समाज ओकरे के मुखिया मान के ओकरा के लेके वही करके अपन देश, समाज और संस्कार परिवार के आगे चलावला। तो आज जे हमरा के उन लोग कहले रहे कि रउआ अकेले चिलेला से कुछ ना होई, बाकी सत्य में जयते, सत्य के ही सदैव जीत होला और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जे कोशिश करला ओकर कभी हार ना होला। और लड़का माँ बन के चलते चलते दौड़े लगेला, ओकरा के केहू माँ बनाओ के बच्चा के ना सिखावेला कि हेंगे माँ बन के चल। लड़का जन्मते उम्र 6 महीना के होकेला तो अपने माँ बनेला, तब लोग जाके औंगली धो के खड़ियावेला ओकरा के। लेकिन पहिलका चालू माँ बन के अपन खुद ब खुद घुसकुरिया काट के आगे चलेला। तो लोग कहलक कि रउआ से अकेले से ना, हम कनी संकल्प से बाहरी आ प्रयत्न से ज़्यादा कुछ नहीं के असंभव दुनिया में जब नहीं के, तो संकल्प से निश्चित रूप से हर चीज़ साकार हुई और असंभव भी संभव हुई। और आज हम देख रहल बानी नेपाल के सरकारी और गैर सरकारी मीडिया जो दलाली में लागल बा, मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के आवाज़ के नहीं बढ़े के देव के चाहत, वो लोग दलाली और कमीशन में हमनी के आवाज़ के दबाव कोशिश कैलक। बाकी प्रकृति से जे खिलवाड़ करेला ओकरा संगे प्रकृति बहुत बड़ा दंड करेला। आज गाछ वृक्ष जे लोग कटले बा, काट रहल बा, वातावरण के बिगाड़ रहल बा, तो आज कहाँ से कोरोना आके सारा दुनिया के एक बार में झकझोर के धर दिल बा। तो प्रकृति केहू के ना हो, आ प्रकृति सबके संरक्षण करेला। आ प्रकृति से जे खिलवाड़ करेला प्रकृति ओकरा के का करेला कि समय पर दंडित करके सही मार्ग पर ले जाके लाचार और मजबूर बना देला। आज अकेले संकल्प लेनी समग्र मधेश 108 प्रदेश जौन की 63 के आंदोलन के अभिव्यक्ति रहे, जन घोष रहे, शहीद के घोष रहे, आम जनता के घोष रहे, वे उद्घोष के लेके आज हम चल रहल बानी। तो आज सारा नौजवान लोग महसूस कर गई। और जितना चुनाव भइल बा, ई चुनाव से देखा दिलक ई चुनाव ना हा, ई संविधान भ्रष्टाचारी चालीसा है। ई संविधान के जे पढ़ी, ई संविधान में जे रही, भ्रष्टाचार और दुराचार अब बलात्कार से ज्यादा इस संविधान नेपाल में कुछो नहीं खे दिले, दरिद्रता से ज्यादा कुछो नहीं खे दिले। कल कारखाना के तबाही कर दिल बा, विध्वंस कैले बा, माओवादी पुल स्कूल सब विध्वंस कर दिलक, सार्वजनिक संस्थान भी ध्वंस कर दिलक। और आज जाके सरकार में रह के मलाई काट रहल बा। ओकर कार्यकर्ता आज भी घायल होकर पड़ल बड़ा सन। मधेसी कार्यकर्ता आम जनता जो आंदोलन में रहे 63, 64, 72 में घायल होकर हजारों का अवस्था घर में बा, आ सैकड़ों शहादत लेके
परलोक गइल बा लोग। बाकी ई तथाकथित मधेश के नाम पर उपेंद्र राजेंद्र महंत महेंद्र शरद सिंह अनिल झा राजकिशोर जैसन ई चाटुकार सब रह के देश के कभी 22 बूंदा में तो कभी 7 बूंदा में कभी 8 बूंदा में कभी 3 बूंदा में कभी 11 बूंदा में बेच रहल बा लोग, बेचते जा रहल बा लोग। समग्र मधेश आत्मनिर्णय के लड़ाई रहे और समग्र मधेश के खंडित करके 8 जिला में हमनी के निकम्मा बना दिलक लोग, खंडित कर दिलक लोग, शक्तिहीन बनाओ के दुष्प्रयास के लोग। आ ई लोग सबके पाले राजेंद्र महतो तो प्रत्यक्ष रूप से बिहारी आदमी हो, महंत ठाकुर बिहारी हो। पहाड़ी लोग कहता उ लोग के लगे कान प्रमाण बा, बाकी वो प्रमाण नहीं दिखाओ सन कारण कि प्रमाण दिखाओ लगे सन तो मधेश में बवाल हो जाई, तो फिर हमनी के शासन केकरा पर कर्म सन तो ओकनी के दलाल बना लो सन, ओकनी के एगो नागरिकता के भय दिलो सन। जबकि हकीकत बात है परछैया के लगेगा गाँव के वहाँ राजेंद्र महतो बिहार के। अब महंत ठाकुर तो अपने ममहर ससुराल में आके ना अपन जीवन चलाओ तरह कांग्रेस के दलाली करके आज मधेश के दलाल भइल बने। और मधेश के जे ई लोग बेचले बा, उपेंद्र यादव रहे के घर न रहे, फिर भी मधेसी रहे, आंदोलन में रहे, आंदोलन सफल भल तो ईमान बेच ले करोड़ों लेके हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए हुआ जयप्रकाश गुप्ता। तो आज उनकर काठमांडू में विराटनगर में कहाँ स्विट्जरलैंड सुने जाला कहाँ बा, उ तब जांच पड़ताल के बात बा ए तरह के। तो आज सिंह दरबार गांव में ढूक के जगह सिंह दरबार काल भी भ्रष्टाचारी रहे, खसवादी सरकार के मंत्रिमंडल के हेडक्वार्टर है जहाँ भ्रष्टाचार सदियों से उपजल बा। मधेश पर विभेद करे के उहे विभेद ओली कहलक सिंह दरबार अब गांव में चल जेते, सिंह दरबार के भ्रष्टाचार गांव में आ गइल बा। ये माले कांग्रेस माओवादी राप्रपा आई मधेसी नाम पर जो राजनीति कैले रहा, अब तो मधेश के नामे मिटका दिलक लोग। उ लोग में संगठन बन गई बा गांव में, और गांव में बजट लिया के आज नाश रहल बा लोग, लूट रहल बा लोग, भ्रष्टाचार के आंकड़ा बन गई बा, केहू जनता से छिपल नहीं खे। अभी राहत देव के समय में आटा गायब कैले बा लोग, चाउर गायब कैले बा लोग, चीनी गायब कैले बा लोग, और प्लास्टिक का आटा बटले बा लोग, सड़ल चाउर लिया के वो नहीं बटले लोग, वो माल जाल के खिया के बेच के ये लोग रजाई कर रहल बा। तो आज राहत के नाम पर तबाही के ये लोग उगाही बना देता, चाहे भूकंप आओ तो तबाही, तो ओकर उगाही कह के कोनो करकट बेचता, कोनो रुपया बेचता, कुछो बेचता। और आज देखी मधेश में कहीं भी बॉर्डर पर भारत से नीचा ऊपर होता तो मधेसी जनता जाके वहाँ बॉर्डर पर प्रतिकार करता, झगड़ा करता, एसएसबी से, बिहारी पुलिस से, भारतीय पुलिस से। आ गोरखा के गांव चाइना में चल गए तो यूएस भटराई हराम खोर कहता रहे कि अपने मन ले उ चाइना में गयो, तेज कारण जाने दियो कहाँ मिला, अपने मन ले चाइना में गई आलो। अब मधेश के लोग बॉर्डर पर 1 इंच नीचा ऊपर होता तो भारत से झगड़ जाता, जगह से जबकि ओकरा रोटी बेटी के संबंध बा, रोटी बेटी के संबंध बा, तबो न अपना देश और मातृभूमि खतरा बक्सत नहीं खे, भारत से जुड़ा जाता। और ये पहाड़ी खसवादी लोग गोरखा के जिला बेच देता, नुआकोट के जिला बेच देता, और आज महाकाली से, कोसी से, गंडक बेच के ये खस लोग आज सारा नदी नाला बेच दिलक। सारा दुनिया के नदी नाला में जितना नेपाल में जल बा, जितना वो जल ना हो वो धन के स्रोत है, व्हाइट गोल्ड है, उजला सोना है, जो कि विश्व के हमने के बिजली सप्लाई करके स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा धनी बन सकता है इंसान। आज देश बेचल सन, ओली कहे कि काला पानी नेपाल में पढ़े को छै ना, लिपिया धूरा पढ़े को छै ना, आ लोग हल्ला कैलक तो बस एगो बिना जमीने के नकली नक्शा खड़ा कर दिलक। और आज भारत से लड़ाई के लबरई के ड्रामा कर रहा बा कि भारत से लड़तानी, अब पहाड़ के लोग हमरा के वोट दिया, सत्ता में रहे, और झलनाथ पर आप प्रचंड पर आ माधव नेपाल पर हम राष्ट्रवादी राष्ट्रीयता के नाम पर इहो लोग के तबाह करके हम अकेले ही तनासाब बन के रहें। तो ई प्रवृत्ति बा। आज देश बेचत बेचत, नदी नाला बेचत बेचत अब देश के बेचे जा रहा बड़ा सन। एमसीसी के नाम पर सारा दल पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस वाले, माओवादी, प्रचंड, झलनाथ माधव, ई टोटल गिरजा के पार्टी, सुशील के पार्टी, आज देवपा का पार्टी कहीं कांग्रेस, चाहे सूर्य बहादुर थापा का काल के सूर्य बहादुर थापा के बाद आज पार्टी बा कमल थापा के बाद, सारा लोग एमसीसी से पैसा ले बा लोग। कारण एमसीसी कहाँ आ रहा बा हमारा देश में, कहाँ ये लोग के खरबो खरब 22 खरब दे दिल बा, एडवांस 22 ले लो तो एमसीसी दलो। कारण अमेरिका में सारा चीज और आ गई बा, यूरोप में सारा चीज और आ गई बा, हमारा देश में आज भी यूरेनियम बा, हमारा देश में
अथाह जल संपदा बा हमारा देश में, जड़ी बूटी बा हमारा देश में, सोना बा, भौगोलिक हमनी के जमीन के नीचे खनिज बा, किस्म किस्म के इतना संपत्ति बाँचल बा। अब एशिया में संपत्ति रह गई बा, ओमे भी नगीना अब नेपाल बा। तो एमसीसी वाला खरबों खरब नेता के किन रहा बा ताकि यहाँ के यूरेनियम उठा के ले जाए, मैं विश्व के हम मालिक बने रहे, हम यहाँ के जड़ी बूटी उठा के ले जाए, यहाँ के सोना उठा के ले जाए, यहाँ के हाइड्रो पावर यही जन अपन आर्मी रख करके और एशिया में भी हम चौधराहट चलाम कह के एमसीसी जबरदस्ती लादल गई बा। आ ईमान खोर लोग जे आज संसद में से पास कराओ के चाहे वो पहले ही मंत्रिमंडल से पास कर ले बड़ा सन, एमसीसी के संसद से महाकाली पास करोले बड़ा सन और कहतार सन काला पानी नेपाल को है, जबकि महाकाली संसद से संधि इंडिया से पास करके में स्पष्ट बा कि काला पानी नेपाल में नहीं है, इंडिया में बा। आ लबरई के बिना नक्शा ले आजाद जमीन खोजत रह, जनता के गुमराह कल जाता नया नक्शा बना करके। तो ये परिस्थिति बा और मधेश के नौजवान लोग जान गई बा देश में बेरोजगारी इतना हद बढ़ा दिल बा लोग, ना नौजवान रही ना अधिकार खोजी। तो आज पहाड़ के नौजवान, मधेश के नौजवान मलेशिया, कतार, खाड़ी देश, पंजाब, हरियाणा भाग के जा रहल बा, जीविका चलाओ खतरा। और वहाँ से उ लोग के लाश आ रहल बा, वहाँ दुर्भाग्य उ लोग सह रहल बा, सोचता कि सुनहरा कमाई हुई, लेकिन वहाँ दुर्गति के जीवन जी रहल बा लोग। और दुख सुख से पैसा यहाँ रेमिटेंस से भेजता लोग, वही रेमिटेंस के पैसा से नेपाल चल रहल बा और ये लोग मलाई काट रहल बा, एक खसवादी शासक। तो मधेश के नौजवान, मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के आह्वान पर, हमरा आह्वान पर कि एकमात्र विकल्प बा, जब तक संविधान के पुनर्लेखन ना होई, इस संविधान रही तो खाली भ्रष्टाचारे होई। और वह लोग जब से इस संविधान आयल बा सब लोग जाना था भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार छोड़ के दोसर कौनो चीज के विकास नहीं के भइल। एगो भी नया कल कारखाना ये लोग नहीं बनौलक, नया स्कूल कॉलेज नहीं बनौले, नया कोई अस्पताल नहीं बनौले। जितना ये माले कांग्रेस के माओवादी राप्रपा के नेता लोग बा काठमांडू में बड़का बड़का अस्पताल खोल के किडनी चोरा रहल बा लोग, लंग्स चोरा रहल बा लोग, आँख चोरा रहल बा लोग, ऑपरेशन कर करके नकली किडनी निकाल के बेचता लोग, हार्ट निकाल के बेचता लोग। ये जग जाहिर हो रहल बा, रोज यूट्यूब पर देखे के मिल रहल बा। और ये लोग का कहता मधेश के जनता दरिद्र रही, यहाँ खाद ना मिली, बीज ना मिली, तबाही ना रही, रोजगारी ना रही, कल कारखाना ना रही, तो जाइए चुनाव के दिने साड़ी, ब्लाउज, चाउ, दाल, मांस, मदिरा, मुद्रा दे करके वोट खरीद लो जाए, आएंगे रजाई कल जाए और एमसीसी से बेचल जाए, कभी महाकाली बेचल जाए, कभी कुछ बेचल जाए। जौन अपना बेटी बहन के बेचे में नहीं के हिचकिचात, बेटी बहन के नौकरी के लोभ में भेज देता सन बम्बे, वो बेचारी चेली बेटी जाके वहाँ वेश्यावृत्ति के जाल में फंस जाता सन, नाजायज कुकर में फंस जाता सन। आज खाड़ी देश से जितना लड़की गई बा ओकर आयल बा रिपोर्ट, सब प्रेग्नेंट होके आयल बा, गर्भ सबके गर्भधारण हो गई बा, के तरह भइल बा, काहे ही हो रहल बा। तो नैतिकता बेचे वाला सरकार बा। तो एकर एके गो समस्या बा, जब तक संविधान के बहिष्कार ना कल जाए, चुनाव के बहिष्कार ना कल जाए, इस संविधान के खारिज ना कल जाए, तो देश में दुशासन रही, सुशासन होने के सकत, धृष्ट राष्ट्र के शासन रही। यहाँ जब भी दुराचार अत्याचारे रही, तो आज 5 पांडव जो जंगल में जाके आयल तो महाभारत को के ले लेलक। आ मधेश के नौजवान 5 गो रोज आके हमरा से भेंट करता, तो हमरा बुझाता कि 5 पांडव हर एक घर में, हर एक गांव में तैयार हो गई बा। और मधेश काल भी नेपाल के पोसले बा, आज भी नेपाल के पोसता। और ये मधेश ना रही, मधेश के आमदनी आ उपज ना रही, तो पहाड़ हिमाल के लोग भूखे मर जाए। बाकी हमारा देश के भाई बंधु हो, तो हमार दायित्व बा, मधेश काल भी हिमाल के पोसले बा, पहाड़ के पोसले बा, आजू पोस रहल बा। और हमनी के आवाज के अब पहाड़ी लोग भी महसूस कर रहल बा, हिमालय लोग भी महसूस कर रहल बा, उ लोग से भी वार्ता हमार चल रहल बा। और वह लोग स्वेच्छा से नौजवान लोग आज हमारा ऑफिस में, कार्यालय में आके जो लोग संकल्प लेनी, हमरा बड़ा खुशी बा। अकेला सूरज उदय होला तो हजूर हो जाला, रुआ तो 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी के समूह में नियमित आजकल भेंट घाट हो रहा बा। तो आज कोरोना के महामारी में सामाजिक दूरी बनाओ के बा, एक जगह इकट्ठा नहीं के होके के, यही मारे हमने के आम सभा कार्यक्रम वगैरह गांव गांव में
करे में दिक्कत बा। आ लोगों से कहतनी सन सामाजिक दूरी बनाई, एकर इलाज नहीं खे, एकर दवाई नहीं खे। आ सरकार, नेपाल के सरकार कोरोना के प्रति कोरोना के औजार बना करके अपन सत्ता के लमरा रहल बा, सत्ता के आयु बढ़ा रहल बा, आ जनता के इलाज विहीन बना के मार रहल बा। तो इस सरकार के लगे भी कौन योजना नहीं खे। आज प्रहरी के ज्यादती जो जनता पर हो रहल बा, प्रहरी लिया के चाउर दाल के सरल सुलभ के दुकान काहे नहीं के खोलत गांव गांव में, काहे नहीं के ट्रक पर लाद के राशन के दुकान ले जात गांव गांव में, मोबाइल दुकान ले जाई तो लोग शहर में ना आए, तो दुकानों ना ले जाई, राशनों ना पहुंचाई, आ 1 किलो 2 किलो खरीद करे आई तो ओकरा यहाँ राशन ना मिली। आ ट्रक का ट्रक भारतीय वहाँ कलकत्ता डॉक से कलकत्ता बंदरगाह से सामान काठमांडू जा रहल बा, पहाड़ में जा रहल बा, खाद नारायण घाट आ धादिंग आ नुआकोट में मिलत आ मधेश में कहीं खाद नहीं मिलत, अनाज नहीं मिलत, आ ऊपर पर्याप्त रूप से जा रहल बा। तो ई विभेद के हटावे खतरा, ई संविधान के खारिज करे के पड़ी। ई लोग कहलक उत्कृष्ट संविधान आ 7 दिन में संशोधन ई लोग के करे के पड़ गई। 7वां से लेकर 7 दिन के लड़का के शल्य क्रिया करे के पड़ गई। कहलो कानू उत्कृष्ट संविधान बनल बा, डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ के विधान बेता लोग को, जब विधान बेता लोग कहले रहे कि संविधान उत्कृष्ट बा, लेकिन में सब लाइन गलती बा, फिर भी संविधान उत्कृष्ट बा। माने बेसिया में सबसे बड़ा बढ़िया बेसिया ई संविधान बा। 7 गो संविधान आइला गइल, ई लोग के संविधान बनाओ के लूर रखे। संविधान जब बनाई तो मधेश के बुद्धिजीवी बनाई, मधेश के नौजवान बनाई और देश के सुशासन दी। जब मधेसी देश में शासन करत रहे लिच्छवी काल में, महिषपाल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, मल्ल वंश के काल में, कुशीनगर मधेश में बा, कुशीनगर से मल्ल लोग गइल बा, देव लोग मल्ल लोग सिमरौनगढ़ से गइल बा भक्तपुर में। तो ई लोग के समय में स्वर्ण युग रहे। मधेसी जहिया ले काठमांडू में शासन कैलक, नेपाल में शासन कैलक, स्वर्ण युग रहे। आ जब से 17 साल के बाद से आई ओकरा पहले राणा काल से, जब से राणा काल आयल 1846 से, अंग्रेजी संवत ईस्वी समय 1840 से लेके आज तक ले जितना दुख भोगले बा मधेश और देश, कोनो काल में देश मधेश नहीं के भोगले। तो फिर स्वर्ण युग बनाओ के बा, नेपाल के स्वर्ण युग में ले जाए के बा, खुशहाल लिया हुआ रामराज करे के बा। तो संविधान के खारिज करे के पड़ी। ना तो ई का कहता रसन, यहाँ के धर्म संस्कृति मिटा दिल सन, यहाँ के परंपरा मिटा दिल सन, और ले जाके बानकी मुन से होली वाइन पी करके आज राम जी के बेचे के अभियान चला रहा बा से कि राम जी यहाँ कर रहा, लबरई के प्रोपगंडा चला रहा बा लोग, सत्ता बचाओ खतरा। जब तू क्रिश्चियन हो गई तो फिर तू राम के काहे बेचत है? आय प्रचंड कहे कि क्रिश्चियन धर्म कम्युनिस्ट को धर्म हो, ओली कहे क्रिश्चियन धर्म कम्युनिस्ट को धर्म हो, और माधव नेपाल अपने बाबूजी के श्राद्ध तक ना कैलन, भैया म हिंदू है ना, म तो क्रिश्चियन भैसे, म तो कम्युनिस्ट, म तो धर्मे होते ना। तो धर्म होते ना तो आज राम के काहे खोजता रहा? राम तो कनकन में बड़ा, टोरियों में बड़े, संघाइयों में बड़े, अमेरिकों में बड़े, सारा दुनिया में राम बने। राम के खोजे जाए के ठोरी में जहाँ जाए, जहाँ ध्यान वही राम। तो आज ये परिस्थिति बा, उहे ध्यान भइला से मधेसी नौजवान के ध्यान खुलल बा। आज हमारे लगे भेंट करे रुआ लोग नहीं, स्वागत बा। हमरा विश्वास बा यदि रुआ लोग संकल्प लेतनी, सही संकल्प सही प्रतिज्ञा लेतनी दिल से, तो निश्चित रूप से ये 2-4 महीना के अंदर में संविधान की विदाई होके जा रहा बा। एमसीसी से मुक्ति भी दिलाओ का हमनी के दायित्व बा। ना तो एमसीसी आई तो यहाँ के सारा खजाना लूट के ले जाई और ओकर शासन हुई। तो ये शासन दुशासन से भी बचे के बा, एमसीसी के भी विरोध करे के बा। और रुआ लोग से हम आह्वान करें कि रुआ लोग जो संकल्प ले बनी ओकरा के ईमानदारी से निर्वाह करी, और गांव-गांव में देहा देही एक दूसरा के समझाई ना। एक आदमी वो आदमी, दूसरा आदमी वो आदमी, तीसरा आदमी के एकाएक देहा देही बनाई तो सारा सिकड़ लखन एगो सिकड़ी बन जाई, अलग अलग एक फूल के हार बन जाई, 10 गो फूल एक जगह जुड़ जाई तो हार बन जाई। आ समग्र मधेश एक स्वार्थ प्रदेश आत्मनिर्णय का अधिकार, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली और समान जनसंख्या के भाषिक भौगोलिक रूपता के निर्वाचन क्षेत्र के गठन, क्षेत्रीय भाषा सांस्कृतिक के संवैधानिक प्रत्याभूति आई, जेमें हिमालय भाषा, पहाड़ी भाषा,
और मधेश के विभिन्न भाषा 104 गो भाषा देश में बा, उस सब के संरक्षण मिली। समता मूलक संविधान के पुनर्लेखन से ही नेपाल के नया जीवन मिले वाला बा, नया नेपाल बने वाला बा। ऐसे पुनर्लेखन के खतरा, चुनाव के बहिष्कार जरूरी बा। जब तक चुनाव के बहिष्कार ना हो, संविधान खारिज ना हो, तले नया संविधान के लेखन हो नहीं के सकत। ऐसे पहले चुनाव के बहिष्कार कल जाओ, स्वतः ये संविधान खारिज हो जाए। रुआ जब कोरोना में 6-6 महीना घर में बैठ सकता है, तो चुनाव के दिन एक नहीं बैठ सकत। पहले के वक्ता लोग भी रुआ लोग कहने, उपाध्यक्ष जी भी कहलें, बहुत मार्मिक बात बा। एक दिन चुनाव के दिन घर बैठ जाम काला पट्टी बना के, तो ये लोग सारा धाराशाही हो जाए और खुशहाली आ जाए। साल में एक दिन गणेश जी के पूजा कइल जाला। गणेश चतुर्थी के साल में एक दिन, अनंत चतुर्दशी होला साल में एक दिन, दशहरा के विजयादशमी होला, तो एक दिन में पूजा पाठ करके सारा जग के कल्याण कइल जाला। तो एक दिन चुनाव के दिन भी महोत्सव मना के बहिष्कार महोत्सव यदि कर दम लोगन, तो सारा देश में कल्याण हो जाए, सारा देश खुशहाल हो जाए। यह कहत रुआ लोग नहीं और अभियान परसों और आए वाला आगंतुक नौजवान लोग के भेंट घाट कार्यक्रम में जो लोग आई, हम सबके स्वागत करें। और लॉकडाउन समाप्त हो जाए तो रुआ लोग के कंधा में कंधा मिला के इस देश के निर्माण में पहाड़ के और हिमालय के लोग के भी समन्वय क के हम आगे बढ़े के आह्वान के फिर दोहरा रहल बानी। देशभक्त ही देश बचाई, देश बेचवा से बचे वाला नहीं के। ई जितना संविधान सभा और संसद में गइल बा, संसद देश बिक्री कक्ष बन गइल बा, देश बिक्री के दुकान बन गइल बा। आ सांसद लोग विक्रेता सेल्समैन होके काम कर रहल बा लोग। तो ई जब तक जितना लोग चुनाव लड़ल बा, अभी तक ले जौन दल लड़ल बा, ओकर जब तक बहिष्कार ना कल जाई, तले देश में कल्याण होखे वाला नहीं के। एक चोर हटा के दोसर चोर के स्थापित नहीं करे के, फिर राम राजा साधुवाद के युग लियावे खतरा। रुआ लोग ये संकल्प ले बनी, रुआ लोग के फिर साधुवाद जय मधेश से अभिनंदन के साथ में हम अन्य आगंतुक रुआ लोग के माध्यम से आज सोचा से आवाला के स्वागत करे के तैयार बनी। आज संगे रुआ लोग चल रहा बनी, ऐसे बड़ा खुशी बा। और हमरा अब ई बुढ़ापा में लोग कहला रुआ बूढ़ हो गए, हम बूढ़ नहीं की भाई, हम भूतपूर्व जवान है, काल भी जवान रहनी, आज भी जवान बनी। आत्मा कहियो ना बुढ़ाला, विचार कहियो ना बुढ़ाला, देह बुढ़ा सकता, पुराना औजार भी काम लागेला। पुराना औजार पर ही धार चढ़ेला, तो ये औजार हमनी बानी सन धार चढ़ाई लोगन लेके जहाँ जहाँ चले के बा वो औजार के उपयोग करके देश के निर्माण करे खतरा, और नौजवान के रोजगार देव खतरा, खुशहाल खतरा। हर खेत में पानी देवला, हर हाथ में औजार देवला, हर बच्चा के हाथ में किताब और कलम देव खतरा। ये अभियान मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश चला रहा बा। बहिष्कार के एकरा महायोग के सफल बनाओ के आह्वान करत और साधुवाद के साथ हम विदा चाहें। जय मधेश। आदरणीय संपूर्ण फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देख रहा तमाम जन समुदाय के पुनः धन्यवाद दे। मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आके जानकारी दे सकनी कि मधेश के जनता, पहाड़ के जनता और हिमालय के जनता के साथे हमनी बानी सन, और जनता के साथे साथ रह के अपन देश नेपाल के बचावल जाए। और एकरा खातिर ई गलत संविधान के दहन करे के पड़ी, और ई गलत संविधान के मातहत में होके वाला चाहे जौन भी चुनाव बाटे उस सब चुनाव के बहिष्कार करे के पड़ी। तबे जाके संविधान पुनर्लेखन होई और समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के प्राप्ति हो सकता। तबे जाकर के देश बाँची कह के वहाँ के प्रतिबद्धता जनैले बानी, और ई जागरण के रउआ भी आगे बढ़ाई कह के वहाँ के दिशा निर्देश कैले बानी। बहुत बहुत धन्यवाद दे। कैमरा में साथ देनी पंकज गुप्ता जी और साथ है राज सराफ जी के भी धन्यवाद बा। निरंतर ई फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के हर एक अवस्था के जानकारी देते, मधेश के वास्तविक भावना, पहाड़ के वास्तविक भावना और हिमालय के वास्तविक भावना के यह पेज के माध्यम से अपने तक हम पहुंचावे के निरंतर प्रयास करीने, और अपने के साथ अपने के सहयोग, अपने के प्यार के आवश्यकता बा। तबे जाकर के हमने के मान सम्मान, इज्जत और अस्तित्व बाँच सकताटे। ये कहत हम संतोष कुमार फेसबुक लाइव कार्यक्रम से विदा मांगतानी। नमस्कार, जय मधेश।